धन्यवाद करता हूँ। उपवास प्रार्थना का 8वां दिन परमेश्वर का चरणों में आकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमें मौका दिया, इसके लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। हम पहला दिन से लेकर 7 दिन लगातार परमेश्वर के चरणों में हम बैठा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा जीवन में बहुत सारी बातों से हम हटकर रहने के कारण हमारा कुप्पी टूट चुका है, खराब हो चुका है। उसको फिर से पुनः स्थापित करने के लिए, फिर से हम सही बनाने के लिए हम परमेश्वर का चरणों में बैठा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम जान चुका है हमें एक ही व्यक्ति सही कर सकता है, वो है हमारा परमेश्वर यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा बल, हमारा ताकत से, हमारा बुद्धि और हमारा ज्ञान से हम कितना भी कोशिश किया तो भी हम पूरी तरीके से जान चुका कमजोर रहने वाला हमें मजबूत करने के लिए एक शक्तिमान का जरूरत है। कमजोर व्यक्ति को, कमजोर रहने वाला व्यक्ति उठा नहीं सकते हैं, परंतु कमजोर रहने वाला व्यक्ति को एक शक्तिमान, एक सर्वशक्ति रहने वाला व्यक्ति उठा सकते हैं। ये हम समझते हुए हमारा इस कमजोरी में हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा के सामने हम बैठते हुए हमारा कमजोरी की अवस्था से दूर होकर परमेश्वर चाहने वाला उस व्यक्ति का जैसा बनने के लिए हम एक छोटा सा कोशिश करने के लिए हम इन दिनों में 21 दिन का उपवास प्रार्थना में हम बैठने के लिए केवल मन लगाया। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसी आत्मीय बातों में श्रद्धा देके, आत्मीय बातों की गति को उसको फिर से जोड़कर जीवन जीने के लिए प्रयास करने वाला परमेश्वर के लोगों को और उनके बीच में स्वयं परमेश्वर प्रत्यक्ष होकर उनके लिए हमेशा मदद करता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है उसका नाम एबेनेजर है। एबेनेजर का मतलब वो मदद करने वाला परमेश्वर। अभी तक हमें मदद किया, आगे भी वो हमें मदद करेगा। ये बात को समझते हुए हम हमारा परमेश्वर के सामने हम बना रहने के लिए इन दिनों में कोशिश किया। वो परमेश्वर को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, हमारा बीच में रहकर, हमारा साथ रहकर हमें वो परमेश्वर चला रहे, इसके लिए मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज भी हम पहला दिन से लेकर हर एक दास के द्वारा, भिन्न भिन्न वचनों के द्वारा हम परमेश्वर की बातों को सुनते आया। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन की तात्पर्य, वचन की मकसद एक ही, उद्देश्य एक ही है, आपको प्रभु का साथ जोड़ना। हम फिर से परमेश्वर के पास लौटकर परमेश्वर का साथ बना रहना, प्रभु चाहने वाला जैसा हम योग्य व्यक्ति बनना, यही सारी वचन का हमें तात्पर्य, यही सारा वचन का उद्देश्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लगातार 7 दिन से हम प्रभु का वचन सुना। आज भी हम एक वचन सुनेंगे। जकरिया का किताब 10 अध्याय उसका पहला वचन हम पढ़ेंगे। जकरिया का किताब 10 अध्याय उसका पहला वचन। बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो, यहोवा से बारिश मांगो, यहोवा से ही जो बिजली चमकाता है और वो उनको वर्षा देगा। वो मनुष्य को, सारी मनुष्य को वर्षा देगा और हर एक के खेत में हरियाली उपजाएगा। आमीन। अब थोड़ा समय यहां ध्यान देने का। BC 530 BC यीशु मसीह आने से पहला, BC यानी यीशु मसीह आने से पहला, BC 530 में जकरिया भविष्यवक्ता का द्वारा परमेश्वर ने बात किया हुआ बातें
ज़करिया का भविष्यवाणी का किताब। हग्गाई और ज़करिया ये समकालिक भविष्यवक्तुలు हैं। समकालिक मतलब एक समय में ही परमेश्वर के लोगों को भविष्यवाणी किया हुआ समय है हग्गाई और ज़करिया भविष्यवक्त। 70 साल की बेबीलोन की बंदवाई में रहने वाला परमेश्वर का लोग, परमेश्वर ने कहा हुआ उसका मुताबिक 70 साल के बाद परमेश्वर ने अपनी लोग इस्राएल जन को फिर से अपना देश में, इस्राएल में, यरूशलेम में परमेश्वर ने लेके आया। जर्माया को परमेश्वर ने कहकर इस्राएल जन को बताया 70 साल तक तुम बेबीलोन में गुलामी में रहेगा, 70 साल के बाद मैं तुमको फिर से लौटाकर तुम्हारा निज भूमि में मैं लेके जाऊंगा। ये परमेश्वर ने किया हुआ वादा का मुताबिक परमेश्वर उस वादा को अपने लोगों के लिए पूरा किया। क्योंकि हम विश्वास करने वाला जो परमेश्वर है यहोवा, वो जिंदा परमेश्वर है। वो एक बात जो कहता है वो 1000 साल बीत गया तो भी वो बात को पूरा करने के लिए हमेशा वो विश्वस्त है। हो सकते हमारे लिए कहा हुआ कोई हमें वादा हमें जरूर याद नहीं रहेगा। हमें जो परमेश्वर ने बोला, हमें जो परमेश्वर ने हमें वायदा किया, वो सारी वादा हो सकते हैं हमें याद नहीं रहेगा, परंतु परमेश्वर ने हमारे साथ बांधा गया हुआ एक एक वादा, एक एक वाचा परमेश्वर ना भूलते हुए अपना समय में हमेशा पूरा करने के लिए हमें वो हमेशा विश्वस्त, हमें विश्वास योग्य परमेश्वर है। हमें 2000-3000 साल पहला भी बोला हुआ वो सारी वादा को आज भी वो परमेश्वर हमारा द्वारा पूरा करते हैं। ये बात की गवाह है, ये बात की एक हमें साक्षी है मैं और आप, क्योंकि 3000-3500 पहला बोला गया सारी वादा को आप भी आज भी हमें साथ परमेश्वर पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसके लिए 70 साल के बाद परमेश्वर ने इस्राएल जन को वापस लौटाकर अपना देश में लाया। परंतु अगर परमेश्वर अपना देश में अपना लोगों को लौटा कर लाया, अगर वहां पर परमेश्वर अपने लोगों को बसाया, परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर को ढूंढने के लिए, परमेश्वर का बातों को सुनने के लिए परमेश्वर ने यरूशलेम में एक ऐसी चीज रखा था, वो बोलते परमेश्वर का यरूशलेम का मंदिर। अब ध्यान से सुनना, यरूशलेम का मंदिर अगर पुराना समय में अगर देखा तो हमें यरूशलेम का मंदिर इस्राएल के लिए एक नॉर्मल बात नहीं था, एक कमी का बात नहीं था, और परमेश्वर के लिए भी वो जो बात है हमें एक साधारण बात नहीं था। हाँ, उस मंदिर का अंदर परमेश्वर का शेकेना प्रभाव उतरा करके हमें इतिहास का किताब में पढ़ते, पहला जो हमें मंदिर बनाया गया सोलोमोन का द्वारा, उस मंदिर में जब सोलोमोन परमेश्वर की तरफ हमें हाथ बढ़ा के जब भी प्रार्थना किया, परमेश्वर का शेकेना प्रभाव उस मंदिर के अंदर उतरा। उस मंदिर में उतरा वो उस महिमा हमें इतना भयानक था। उस मंदिर में सेवा करने वाला परमेश्वर की दासों को, याजकों को हमें पवित्र स्थान में अर्थात प्रवेश करने के लिए वो लोग नहीं हुआ, उनको नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर का महिमा उतना तेज से उतरा, हमें इतना भयानक से उतरा। उसका हमें वो बात को अनुभव करते हुए हमें याजक लोग अंदर घुसने तक भी डर गया। उतना महिमा का बड़ा महिमा युक्त परमेश्वर उस मंदिर के अंदर हमें उतर कर अपने लोगों से बात करने के लिए कोशिश किया। प्रियो, इसके लिए जुन्ना करार देखने का समय में, इस्राएल का चरित्र अगर देखने का समय में, उनके लिए यरूशलेम का मंदिर कदा भी एक मामूली का बात नहीं था। आजकल के विश्वासियों को यरूशलेम का मंदिर के विषय में ज्यादा है नहीं है, पर जुन्ना करार पूरा पड़ेगा यरूशलेम का मंदिर का गौरव क्या है, उसमें सारा बात हमें बताते हैं। अभी भी अगर इस्राएल में जाएगा, अभी भी कुछ लोगों का विचार में उनका मंदिर बनाना है। इसके लिए परमेश्वर और इस्राएल का जन का भी इच्छा यही है, क्योंकि नेबुकदनेस्सर राजा ने उस मंदिर को पूरी से तमाम कर दिया। हमें पत्थर का पत्थर हमें ऊपर नेबुकदनेस्सर राजा ने रखने के लिए नहीं दिया। उसका जो बर्तन था सब कुछ लेके गया।
इस्राएल में रहने वाला बहुत सारा परमेश्वर का भक्तों को भी गुलामी बनाकर आमीन उनको भी लेके गया, परंतु परमेश्वर का वादा के मुताबिक 70 साल के बाद परमेश्वर वापस अपने देश में लोगों को लौटाने के लिए प्रयास किया। हमें उसके लिए परमेश्वर ने हमें पारसी का राजा कोरेश का जीवन में परमेश्वर काम करके अपना लोगों की हमें वापस देश में लौटने के लिए और वहां पर परमेश्वर का मंदिर बनाने के विषय में हमें एक विचार आना चाहिए। यह बात कोरेश के अंदर परमेश्वर ने उत्पन्न किया। इसके लिए बाइबल में लिखे कोरेश हमें मेरा चरवा, हमें कोरेश मेरा अभिषिक्त, मेरा दास। एक एक पारसी का हमें देश का एक राजा होने के बाद भी परमेश्वर बोल रहे वो मेरा दास। इसका मतलब परमेश्वर का काम करने के लिए हमें परमेश्वर किसी को भी उपयोग कर सकते। परमेश्वर मुझे और आपको सुधरने के लिए अंधकार को भी सामने लाके खड़ा कर सकते। यह एक विशेष बात नहीं, क्योंकि बाइबल में लिखा है अंधकार को भी मैंने बनाया, प्रकाश को भी मैंने बनाया, दोनों को मैंने इसके लिए बनाया, मेरे लोगों के लिए तो बनाया। इसके लिए अंधकार को भी परमेश्वर हमें बनाया, क्योंकि बनाया तो उसका कुछ काम नहीं है, ऐसा नहीं। बनाया क्यों? इसके लिए बनाया, अपना लोगों को सुधारने के लिए। ध्यान से सुनना, क्योंकि परमेश्वर जो भी करता है हमारे जीवन में वो भलाई के लिए करता है। क्यों करते हैं? कि वो नहीं चाहते हम एक बिगड़ा हुआ जैसा रहे, वो नहीं चाहते हम उसको छोड़ के जीवन जिए, वो नहीं चाहते उससे दूर रहे। एक बाप का हमें बाप को छोड़कर अगर हमें बेटा दूर रहते, एक बाप नहीं चाहते हमें मेरा बेटा दूर रहे, वो आने तक इंतजार करते। वैसे हमारा स्वर्गीय पप्पा है, अपना बेटे अपना बच्चे मेरे से दूर ना रहना, यही पिता का इच्छा है। इसके लिए परमेश्वर अंधकार को उपयोग करके हमें उस अद्भुत ज्योति का महिमा को देखने के लिए प्रभु हमें कृपा करते हैं। ध्यान से सुनना, अगर मैं अंधकार में नहीं था तो मुझे प्रकाश का वैल्यू भी मालूम नहीं था। ध्यान से सुनना, मुझे अच्छे से मालूम है अंधकार बोले तो क्या है, उसकी गहराई क्या है, क्योंकि कई साल तक वही जीवन जिया मैं। उसके बाद परमेश्वर की कृपा मेरे ऊपर आया। वो अंधकार की हमें भयानकता क्या है मैं अच्छे से जान चुका हूं। इसके लिए अंधकार की उस भयानकता जानने के कारण वो प्रकाश की महिमा क्या है वो भी मैं समझ चुका हूं। इसके लिए परमेश्वर को जोर से पकड़ के उसका महिमा करते हुए आगे बढ़ने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। ध्यान से सुनना प्रियो, हमें कोरेश को उपयोग करके परमेश्वर अपना लोगों को वापस लौटाया। इतना ही नहीं, कोरेश का द्वारा मंदिर में लगने वाला सारी हमें जरूरत भी परमेश्वर ने पूरा किया। वापस आ गए सब लोग। हम सोचते बैबिलोन की वो जो जीवन, बैबिलोन में जो परमेश्वर ने भेजा, परमेश्वर को दूसरा कुछ काम नहीं थे क्या? ऐसा सोचते, अरे बहुत बड़ा काम था, बहुत बड़ा काम था। इस दुनिया में देखा हुआ सबसे महान राजा नेबुकदनेस्सर को भी परमेश्वर का भक्त लोग यहोवा का सामने झुकाया। इस दुनिया ने देखा हुआ सबसे बड़ा राजा नेबुकदनेस्सर राजा, उस राजा को भी परमेश्वर का सामने परमेश्वर का भक्त लोगों ने झुकाया। उस राजा को भी पता चला एक ही राजा आदि राजा है, वो है स्वर्गीय परमेश्वर यहोवा है, वो है दानियल शद्रक मेशक अबेदनगो का आराधना करने वाला परमेश्वर है। चलो हालेलुया। बैबिलोन में हमें बहुत सारा लोगों को हमें वो लेके गया, परंतु हमें उसमें से बहुत सारी हमें भयानक भयानक लोग था। मोर्दकाई उसमें से एक व्यक्ति था। मोर्दकाई, एस्तर का किताब में लिखा मोर्दकाई उसमें से एक व्यक्ति था। दानियल शद्रक मेशक उसी में से एक व्यक्ति था। नेहमिया उसमें से एक व्यक्ति था। एजरा उसी में से एक व्यक्ति था। एस्केल उसी में से एक व्यक्ति था। हग्गाई उसी में से एक व्यक्ति था। ये सबको परमेश्वर हमें उनका हाथ में सौंप दिया, नेबुकदनेस्सर का हाथ में, क्योंकि बैबिलोन में भी जाएगा, उस अंधकार में मेरा बच्चे जाएगा, मेरा प्रकाश का वैल्यू मैं कौन है वहां पर ये लोग इनके जिंदगी के द्वारा प्रकट करेगा। मैं अन्य देशों का राजों का सामने मैं यहोवा हूं, मुझे छोड़कर दूसरा कोई नहीं है, ये मेरा बच्चों को जरा प्रकट करेगा। इसके लिए परमेश्वर बैबिलोन में लेके गया। परंतु परमेश्वर
अपना काम होने के बाद वापस लाया। वापस लाने के बाद आराधना करने के लिए इस्राएल जन को परमेश्वर का मंदिर चाहिए। यागार्पण करने के लिए परमेश्वर का मंदिर चाहिए। याजकों से वचन सुनने के लिए परमेश्वर का मंदिर चाहिए। आप अगर मिस्रिम से चलने वाला इस्राएल जन को देखेगा, मूसा के द्वारा बनाया गया वह मेल मिलाप वाला तंबू, वो चलते फिरते रहता था। चलते जिधर भी हमें रहने का, और हमें जिधर परमेश्वर की हमें तेजस, जिधर परमेश्वर का हमें बादल, जिधर परमेश्वर का अग्नि अगर रुकेगा, परमेश्वर यही बोलते अभी इधर तुमको रहना है कुछ समय। जब भी वो देखेगा सारी इस्राएल जन उधर हमें अपना बसेरा बनाने के लिए शुरू करता था। परंतु पहला वो लोग अपना तंबू नहीं डालता था, पहला टैबरनेकल, पहला परमेश्वर का मेल मिलाप का तंबू को काम शुरू करता था। उसका बाद अपना तंबू गाड़ता था प्रभु दिया हुआ नियम का अनुसार, क्योंकि वो लोग जानता था हम हमारा तंबू में शायद रहेंगे, परंतु हमारा महिमा का परमेश्वर उतरने के लिए एक जगह चाहिए ना। हमारा महिमा का परमेश्वर हमारा बीच में उतरने के लिए प्रभु ने बोला हुआ जैसे एक मेल मिलाप वाला तंबू बनाने का। इसके लिए सबसे पहला वो लोग मेल मिलाप वाला तंबू बनाते हैं, उसके बाद अपना तंबू को डालते हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं सबसे पहला परमेश्वर को ढूंढने के लिए कुछ तो चाहिए। इसके लिए वो लोग लौट के आने के बाद भी परमेश्वर का मंदिर बनाने के विषय में सोचा, क्योंकि वो लोग जानता था अगर यहोवा परमेश्वर खुश है, हम भी खुश। अगर यहोवा परमेश्वर विरोध है हमारा, हम पूरा टूट फूट जाएगा। ध्यान से सुनना प्रियो। इसके लिए वो लोग मंदिर बनाने के लिए शुरू किया, वापस आके मंदिर बनाने के लिए शुरू किया। परंतु मंदिर बनाते बनाते रहने का टाइम में कुछ लोग आकर उनका विरोध किया। मंदिर बनाने के समय में कुछ लोग आकर उनको विरोध करके बोला मंदिर बनाने का काम बंद करो। ये सब लोग डर के अपना घर में जाके छुप गया, क्योंकि सब लोग तलवार ये सब लेके आया था। इसके लिए डर के मर के वो लोग जाके अपना घर में छुप गया। वापस 16 साल आया नहीं। बाग के घर में जाके छुप के बैठा हुए लोग 16 साल बीत गया, फिर भी बाहर आया नहीं। परमेश्वर को पता चला ये लोग अपना अपना घर में आराम से सो रहे, खा रहे, पी रहे, आराम कर रहे। परंतु 15 साल बीत गया, मैं बैबुलोन से बाहर लाकर इनके देश में बसाया, पर इनके जिंदगी में मेरे लिए कोई स्थान नहीं है। अपने घर में बसाया लोग, चद्दर ओढ़ के सो रहे, पेड़ भर के खा रहे, परंतु इनका बीच में मेरे लिए कुछ समय नहीं। कितना 15 साल इन लोग ने डर के मर के घर के अंदर छुपा, और ऐसा भी भूल गया मंदिर हमें बनाना है, और घर के अंदर आराम से बैठ गया। परमेश्वर हग्गाई को बुलाया, आजा बेटा, क्योंकि सोया व्यक्ति को जगाने के लिए परमेश्वर भविष्य वक्त को ही उठाता है, भेजता है। आप बोलेगा मैं डायरेक्ट बात करने दो ना प्रभु, नहीं बात करेगा, भविष्य वक्त के द्वारा ही बात करेगा, अपना दासों का द्वारा ही परमेश्वर वचन के द्वारा आपको जगाएगा। आप थोड़ा सा बदलो आपका हमें दिमाग को। हमें कुछ लोगों का ऐसा है, मुझे डायरेक्ट बात करना है, जब भी मैं सुनेगा सॉरी, हमें ऑलरेडी कई बार परमेश्वर ने आपके लिए बात किया, वो बात को आप सुनो। कहीं तो धोखा में मत आओ। इसका मतलब आपसे डायरेक्ट प्रभु नहीं बात करेगा, करेगा ना, मैं नहीं बोलते नहीं करेगा, करेगा ना। भविष्य वक्त तो सुनाने वाला बातों को भी सुनो प्रियो, परमेश्वर का दास लोग सुनाने वाला वचन को भी सुनो प्रियो, वो भी एक भविष्यवाणी है। आपको ऐसा लग रहा है मैं सो गया, प्रभु के विषय में मेरा ध्यान नहीं है, आपको उस वचन आपके पास आने के में आपको 100% जागना है, पश्चाताप करना है। आप उसका सामना कर ही नहीं सकते, क्योंकि सामना करना बोले तो आप सिर को पत्थर में फोड़ने का बराबर है, क्योंकि पत्थर में सिर फोड़ेगा तो पत्थर टूटेगा क्या? पत्थर में सिर पटकेगा तो पत्थर टूटेगा? नहीं टूटेगा। क्या टूटेगा? यस, मानना ये अच्छा स्वभाव है। हग्गाई भविष्य वक्त को प्रभु ने बुलाया,
प्रभु ने बोला जाके बोल। वो आके सीधा बोल दिया, मेरा मंदिर, परमेश्वर को बोल रहे मेरा मंदिर उजाड़ पड़ा हुआ स्थिति में है। ये इस्राएल, तुम तो छत बिछाया हुआ घर में आराम से रहते हो रे, मेरा मंदिर उजाड़ पड़ा हुआ रहने के समय में छत वाला घर में आराम से सोना ये समय है क्या? उठो, मेरा मंदिर के विषय में सोचने के लिए शुरू करो। प्रेज़ द लॉर्ड। हग्गाई भविष्यवक्ता के द्वारा प्रभु ने अपना लोगों को आवाज दिया। आपको पता है इस्राएल जन का भौतिक बातों में कोई कमी नहीं था उनका, क्योंकि अच्छा छत वाला घर में रह रहे, खाना पी रहे अच्छे से, कोई कमी नहीं है। परंतु पूरे रीत से शून्य अवस्था में आया है उनका जीवन, वो है आत्मीय जीवन। प्रभु का साथ का जो रिश्ता, यहोवा परमेश्वर का भक्ति, यहोवा परमेश्वर की आराधना, यहोवा परमेश्वर की महिमा, यहोवा परमेश्वर का सेवा करना, यहोवा परमेश्वर की आमेन 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 अर्पण करना, ये सारा बातों को इस्राएल जन भूल गया है। अपना अपना घर में आराम से छत वाला घर में बैठकर सो रहे खा रहे पी रहे, सो रहे खा रहे पी रहे, सो रहे खा रहे पी रहा है। इसी भी आमेन इसी में वो लोग का आमेन वो लोग नशा का जैसा होकर परमेश्वर का बात को वो लोग भूल गया। आमेन। आप सोचो 15 साल तक अगर प्रभु का कोई बात नहीं है तो उस इस्राएल जन का अवस्था क्या हुआ रहेगा? प्रभु ना रहने वाला जीवन था इस्राएल जन, पूरी रीत से आत्मीय जीवन पूरा बिगड़ गया अवस्थिति था, पूरा बिगड़ गया अवस्थिति। परमेश्वर का बातों में बिल्कुल ध्यान नहीं है, पूरा आत्मीय रीति में पूरा बिगड़ गया अवस्थिति। कुछ विश्वासी लोग हैं उनको ध्यान ही नहीं है परमेश्वर के विषय में, क्योंकि खाना खा रहे सब मिल रहा है ना, वो लोग सोच रहे हैं हाँ परमेश्वर हमारे साथ है, पर आत्मीय जीवन के विषय में ध्यान नहीं। आपको पता है इस्राएल जन का एक स्वभाव है, आपको पता है ये हमारा जो परमेश्वर ने बनाया हुआ तरीका देखा ना, हमारा बनाया हुआ तरीका देखा ना, अभी हमारा ये हाथ को है ना हम ऐसा ऐसा घुमा सकते हैं ना, पर पेट को ऐसा राउंड घुमा सकते हैं क्या? हाँ, पैर को पूरा इधर से राउंड घुमा सकते हैं क्या? ये जो मुंडी है ना, ये मुंडी में रहने वाले ये जो हड्डी है ना, ये मूवमेंट करने वाला हड्डी है, फ्लेक्सिबल हड्डी है, समझा ना? इसके लिए हम ऐसा करते। अच्छा है, प्रभु को धन्यवाद। पीछे मुड़ के पूरा हमें 360 डिग्री ना घूमते, वो धन्यवाद। इधर खाली इधर भी घुमा सकते, इधर भी घुमा सकते, नीचे भी हमें झुका सकते, परंतु पीछे पूरा 360 डिग्री हमें ना घूम सकते। ऐसा प्रभु ने अच्छे से बनाया, परंतु फ्लेक्सिबल है, आप हमें ऊपर नीचे कर सकते। परंतु इस्राएल जन ने क्या किया मालूम है? इधर का हड्डी को वो लोगों ने कटिंग किया। हां, परमेश्वर बोलने का बातों को सुनकर वो लोग ऐसा झुकना चाहिए, मुंडी ऐसा झुकाना चाहिए, परंतु वो लोग इधर का हड्डी हमें लोखंड का जैसा टाइट करने के कारण वो लोग परमेश्वर का कोई भी बातों को वो लोग सुना नहीं, वो लोग ऐसे ही खड़ा रहा। इसको बोलते हठीला रीति से रहने वाला लोग। ऐसा कुछ लोग ऐसा है, कितने भी बोले तो ऐसे ही खड़ा रहेगा। नहीं, आपको मुंडी नीचे करना ही है। कुछ लोग ऐसा है, परमेश्वर की आत्मा बात करते रहने के समय में परमेश्वर के वचन उनका पास पहुंचते, उनका हृदय को छूते, उस समय में कुछ भी नहीं करते, ऑटोमेटिकली आंसू आ जाते हैं। कुछ ऐसा लोगों को परमेश्वर को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। कुछ ऐसी लोग हैं ईमानदारी, कुछ ऐसा लोग हैं हमें परमेश्वर की बातों को तुरंत सुनने वाला,
ऐसा नहीं, परमेश्वर का मंडली में ऐसा लोग नहीं है करके मैं नहीं बोलता हूं, है ना, ऐसा लोग है। ऐसी लोगों को परमेश्वर एक बात बोलेगा तुरंत वो लोग झुक जाएगा, उनको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। परमेश्वर की आत्मा मेरा हृदय में हमें स्पर्श किया, मेरा हृदय को छुआ, अभी मुझे दूसरा कुछ ही चाह रहा नहीं, मुझे एक ही करना है, मुंडी नीचे करना है, मानना है यस ये चीज मेरा जीवन में, ये गलत मैंने किया हूं, ये मेरे से प्रभु ने बात किया, मेरे पास एक ही चीज बचा है, समर्पण, डेडिकेशन और मानकर उठकर फिर से परमेश्वर के लिए खड़ा होना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस्राएल जन ऐसे एक थाट मन का था, थाट मन, ऐसा थाट मन, ऐसा मराठी में शब्द उपयोग किया, थाट मन, ऐसी मन तो वो लोग झुकेंगे नहीं। ऐसा लिखा है ना, देखो हमें ऐसा लिखा है, देखो जकरिया की किताब 7 अध्याय 11 और 12 वचन देखो, जकरिया की किताब 7 अध्याय 11 और 12। परंतु हाँ, उन्होंने चित्त लगाना न चाहा ना चाहा और हट किया और अपने कानों को बंद कर लिया, अपना कानों को बंद किया ताकि सुन न सके, सुन नहीं सके, वरन उन्होंने अपने हृदय को इसलिए पत्थर सा बना लिया कि वे उस व्यवस्था और उन वचनों को मान न सके। कान को बंद किया, हृदय को ऐसा, उधर उधर लिखे पत्थर, पर मेरा बाइबल में लिखे वज्र, वज्र, वज्र मालूम है, वज्र, वज्र किसको बोलते हैं, वो डायमंड है ना, डायमंड, हीरा बोलते हैं ना उसको, हीरा, हीरा मालूम है ना? नहीं, आप सीरियसली देख रहे हैं, मैं हीरा, वज्र, वज्र है ना, डायमंड, वो पत्थर देखा ना, डायमंड पत्थर। ये यहां मेरा बाइबल के ट्रांसलेशन में लिखा है, वो लोग ने हृदय को वज्र का जैसा कठिन किया। इसका मतलब पत्थर से भी कठिन है वज्र, पत्थर से भी कठिन है, कठोर है वज्र। वो लोग ने अपना हृदय को वज्र का जैसा कठोर किया और अपना कान को हमें बंद किया। इसके लिए वो लोग परमेश्वर का कोई भी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं था। ध्यान से सुनना प्रियो, आप परमेश्वर का एक बात को सुनने के लिए अगर आप मना कर रहे, आपका हृदय कठोर होते जाएगा। राटो सिस्टर, एक बार कठोर होने की शुरुआत हुआ, आप दूसरे दिन दूसरा आज्ञा को हमें सुनेगा नहीं, दूसरी बात को नहीं सुनेगा, फिर से आप हमें मना करेगा। आपका हृदय की कठोर होने का जो प्रोसीजर, हमें मात्र उसका परसेंटेज बढ़ेगा। तीसरे दिन परमेश्वर की बातों को फिर से नहीं सुनेगा, आप फिर से मना करेगा, फिर से आपका हृदय कठोर होने का जो भाग है बढ़ेगा। एक दिन ऐसा हो जाएगा, आपका हृदय इतना कठोर हो जाएगा, आप परमेश्वर को कोई भी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। ध्यान से सुनना, ये दोपहर के समय में, ये सुनने के समय में आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा हृदय हमें आजकल थोड़ा कठोर हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपका पास दूसरा कुछ भी ऑप्शन नहीं, एक ही ऑप्शन है, पश्चाताप करना ही पड़ेगा। पश्चाताप करना ही पड़ेगा और मानना ही पड़ेगा और प्रभु को बोलना पड़ेगा, प्रभु मेरा अंदर नम्र हृदय दे, ऐसी नम्र हृदय दे, मैं आपका हर एक बातों को सुनूं और मेरा जीवन में उसको लागू करके वैसा का वैसा मैं जीऊं। इसके लिए मेरा हृदय एक नम्र बना, नम्र हृदय दे, ताकि मैं आपका हर एक वचन को मैं सुनूं। इस्राएल जन अपना हृदय को वज्र का जैसा कठिन किया, इसका कारण उनका आत्मीय जीवन है ना, आत्मीय जीवन है ना, एकदम बुरी कंडीशन में पहुंचा। भौतिक जीवन नहीं, आपका पास पैसा रहेगा, आपका पास घर में अच्छा घर में रहता रहेगा, आप गाड़ी में घूमता रहेगा, आपका पास कोई सुविधा नहीं रहेगा, सुविधा सब कुछ रहेगा। हमें यह मत सोचना भौतिक सारा सुविधा आपका पास है तो भी हमें, अगर आपका जीवन में प्रभु के लिए कोई स्थान नहीं, अगर आप प्रभु के
विषय में ध्यान नहीं दे रहे, अगर आप आराधना में नहीं ध्यान दे रहे, अगर आप प्रार्थना में नहीं ध्यान दे रहे, आपको प्रभु के विषय में कोई दिलचस्प नहीं है, तो स्वर्ग से भी परमेश्वर बोलेगा तेरा विषय में कोई भी दिलचस्प मुझे भी नहीं है। इस्राएल जन अपना हृदय को कठोर किया। ध्यान से सुनो प्रियो, पर परमेश्वर की एक ऐसी बात है, परमेश्वर कोशिश करते रहने वाला प्रभु है। क्या करते रहने वाला? क्योंकि वो बाप है, हम बच्चे। वो कौन है? वो बाप है। बोलो वो बाप। परमेश्वर हमारा कौन है? हम कौन है? वो बाप है, हम बच्चे हैं। इसके लिए बाप अपना बच्चों को बिगड़ते हुए देखना पसंद नहीं करते। बाप बच्चे बिगड़कर नाश में जाना नहीं पसंद करते। वो नहीं पसंद किया, इसके लिए तो उन्होंने एकलौता बेटा को हमारे लिए इस पृथ्वी पर भेजा। हम नाश होना उनको पसंद नहीं है, हम नाश में जाना उनकी इच्छा नहीं है, हम खत्म होना वो नहीं चाहते। इसके लिए वो स्वर्गीय पिता, हमारा अच्छा पिता, वो पिता हमें बचाने के लिए स्वर्ग में उनका साथ में रहने वाला। आप सोचो, स्वर्ग में उनका साथ यीशु मसीह 1-2 साल नहीं रहा, करोड़ों करोड़ों साल था। ध्यान से सुनना, आपका जीवन में रहने वाला हमें एक चीज अगर 10 दिन होता, आपके लिए वो कीमत हो जाते नहीं है क्या? पृथ्वी में रहने वाले एक एक चीज को देखो, पृथ्वी में रहने वाला एक एक चीज को देखो। अगर वो चीज हमारे साथ अगर 10 साल है, वो साल अगर हमारे साथ है, तो हमारे लिए वो चीज हमारे लिए प्रिय हो जाते। आप सोचो, पिता का साथ रहने वाला उनके एकलौता बेटा यीशु स्वर्ग में था, सालों साल करोड़ों साल। हमें एक दिन ऐसा आया, हमें बचाने के लिए उन्होंने हमारे लिए यीशु को भेज दिया। सुन रहे कि नहीं आप? क्योंकि ये परमेश्वर का योजना है। हाँ, इस्राएल इतना कठोरी से चलने के बाद भी फिर भी परमेश्वर क्या बोलते हैं मालूम है? क्या बोलते हैं? हम पढ़ेंगे 9 अध्याय उसका 9 वचन, जकरिया की किताब 9 अध्याय 9 वचन। हे सियोन, ये सियोन बहुत ही मगन हो, बहुत ही मगन हो जा। हे यरूशलेम, ये यरूशलेम, जय जयकार कर, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, तेरा पास आएगा। वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, उद्धार पाया हुआ है। वो दीन है और गधे, वो गधे को पर, वरन गधी के बच्चों पर, गधी का बच्ची को पर चढ़ा हुआ आएगा। यस, इस्राएल लोग अपना हृदय को कठोर बना के, वज्र का जैसा कठोर बन के वो लोग बोल रहे हम सुनेंगे नहीं। फिर भी परमेश्वर बोल रहे क्या मालूम है? तुम्हारे लिए एक राजा को मैं तुम्हारा बीच में भेजूंगा। कहां भेजेगा? कहां भेजेगा? वो तुम्हारा बीच में ही आएगा, वो तुम्हारा पास आएगा, वो तुम्हारा राजा रहेगा। वो तुम्हारे लिए इसके लिए आएगा कि तुम्हारा उस भटका स्थिति से तुम लौटकर वापस मेरे पास आने के लिए मौका मिलेगा। इसके लिए हमें राजा, तुम्हारा राजा को तुम्हारा बीच में भेजेगा। वो तुम्हें उठा के खड़ा करने के लिए कोशिश करेगा। इसके लिए इस्राएल जन को भी परमेश्वर ने हमें आशा दिया, मैं तुम्हारा बीच में भेजूंगा। परंतु मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, हमारा जीवन में आत्मीय गति अगर हुआ, मैं भौतिक विषय में कुछ भी नहीं बात कर रहा हूं, मुझे बात करना ही नहीं है, क्योंकि बाइबल का रहस्य है, प्रभु साथ में है। बाकी तुम्हारा हर दिन का, मेरा हर दिन का जरूरत भी प्रभु पूरा करेगा। तो ध्यान से सुनना। पार्वती आंटी, उनको उठाओ, थोड़ा सोया है। ध्यान से देखो, उधर मत देखो, आप इधर मत देखो। मैं बाजू वालों को बोला आप सब लोग उठाने के लिए जाएगा तो मैं आपको उठाने के लिए आना पड़ेगा। बैठो बाबा इधर।
मुझे आना पड़ेगा, इधर बैठो। सब लोग क्यों उठाने के लिए जा रहे हैं? परमेश्वर की लोगों की आत्मीय स्थिति पूरी तरीके से बिगड़ गया। ऐसा बिगड़ गया, अभी जीवन ही नहीं है, पूरा सूख गया। अब एक सूखा हुआ घास को अगर उसमें अगर हरियाली आने का तो क्या चाहिए? हाँ, अरे बोलो ना। सूखा हुआ घास को फिर से हरियाली होने के लिए उसको क्या चाहिए? यस, यही परमेश्वर बोला, मैं बरसात का अंत में तुम्हारे लिए बारिश को भेजने के लिए तुम मुझसे प्रार्थना करो। प्रेज़ द लॉर्ड। जब वो बारिश तुम्हारे ऊपर गिरेगा, तुम्हारा सूखापन जाएगा, तुम्हारे अंदर हरियाली आएगा। केवल हरियाली नहीं आएगा, तुम बढ़ोगे बढ़ोगे बढ़ोगे। एक समय आ जाएगा तुम भरपूर रीति से समृद्धि का परमेश्वर के लिए फल देने वाला बनेगा। इसके लिए आज मैं बारिश के विषय में आपको कुछ बोलकर मैं मेरा प्रचार को हम बंद करूंगा। आपको पता है बारिश का विशेषता, अभी बारिश का सीजन गया ना, गया ना। कुछ लोगों को 12 का 12 महीना बारिश होने की इच्छा है। हाँ, उन लोग इच्छा भी प्रकट करते हैं। 12 का 12 महीना, ये प्रभु ने क्यों 4 महीना का हमें सीजन रखा बारिश का? हमें 12 का 12 महीना बारिश चाहिए। मैं बोला 12 का 12 महीना अगर बारिश आया, मैं स्वाभाविक बारिश का बोल रहा हूं, अगर बारिश आया, आप सोचो क्या अवस्था होगा पृथ्वी का। परमेश्वर ने बराबर बनाया, 4 महीना बारिश, 4 महीना ठंडी, 4 महीना क्या है गर्मी, उसका बीच में एक और एक सीजन है स्प्रिंग, और एक सीजन है। परंतु बारिश का प्रकार थोड़ा अलग है। एक किसान में महीना खत्म होते हुए आ जाते, उसका देखना बार बार आसमान का तरफ रहते। ध्यान से सुनना, मई महीना जैसा खत्म होते एक किसान, उसका देखना आसमान का तरफ रहते और हमेशा बोलते अभी कभी बारिश आएगा ताकि मैं बीज बोऊं और मैं वो हमें मेरा खेती में फसल को उत्पन्न करूं। इसके लिए कभी बारिश आएगा, कभी बारिश आएगा, कभी बारिश आएगा, कभी बारिश आएगा। यही एक किसान स्वाभाविक रीत से इंतजार करते हैं। परंतु पहला बारिश जब गिरते हैं, वो बोता है हमें बीज। क्या बोता है? पहला बारिश में एक किसान क्या बोता है? बोलो, बीज बोता है। पहला बारिश जैसा गिरा, बीज बोता है। अभी चावल की खेती समझो, चावल की खेती, हमारे गांव में चावल ही होते हैं। मैं गेहूं के बारे में बोल ही नहीं सकता कि गेहूं का खेती कैसे होता है मुझे पता नहीं। चावल की खेती, चावल का भी वैसे ही पहला बारिश हो जाते हैं, हमें तुरंत हमें खेती में हमें पप्पा किसान होने के टाइम मुझे थोड़ा सा मालूम है, हमें कैसा मालूम है, थोड़ा सा हमें बीज बोने का पता है। क्योंकि मुझे ज़्यादा पता नहीं, क्योंकि 14 साल उम्र में मैं बॉम्बे में आया प्लेट धोने के लिए कैंटीन में। अभी कुलाबा कलिशा चलने वाला बैग बे डिपोट में, उसका अंदर रहने वाला कैंटीन में पहला बार हमें 1997 में हमें बॉम्बे में आया। सबसे पहले मैं दूसरा का हमें जूठा बर्तन धोने का काम किया, क्योंकि भाषा नहीं आते। मुझे मोरी के अंदर रखकर मुझे बर्तन धोने का काम दिया। बैग बे डिपो लास्ट टाइम मैं हमें कुलाबा गए थे एक संडे, मैं उसका सामने उतर के मैंने थोड़ा याद किया हमें पहला बॉम्बे में आया वह समय। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं भी प्रभु को धन्यवाद दिया। बॉम्बे में तूने तो लाया, परंतु तुझे भी जानने के लिए तुझे मुझे मौका दिया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा कहने का मतलब है प्रियो, आमीन, किसान अगर पहला बारिश गिरते हैं, आमीन, उसको पहला वो काम करते, चावल का दाना को बोता है।
उसके बाद थोड़े इंतजार करते, वो दाना बढ़ जाते बढ़ जाते बढ़ जाते, हरियाली आ जाते, उसके बाद बारिश शुरू हो जाते, खेती को हल कर खेती को बराबर कर हमें बीज बोया हुआ उस उस चावल का, हमें उस हरियाली को उकड़ के निकलते हमें तैयार करके रखा हुआ खेती में हमें जैसा एक अंतर है, उसको भी लगाने के एक अंतर है। क्यों? अभी इतना छोटा है, बढ़ेगा ऐसा मोटा हो जाएगा, इसके लिए उसके एक अंतर है लगाने का, इसके लिए वो अंतर से लगाते, उसके बाद लगा के छोड़ देते और बारिश कंटिन्यू चालू रहता है। परंतु फिर भी किसान चुपचाप नहीं रहते, जब तक फसल काटता नहीं किसान का काम खत्म नहीं होते। जब भी वो बढ़ता है, चावल का घास बढ़ते अगस्त सितंबर आ जाते, अगर बारिश रुक गया किसान को टेंशन आते। अगस्त सितंबर आते, बारिश रुक गया टेंशन आते, उस समय में फिर से आसमान की तरफ देखते, उसको बोलते बरसात का अंत। पहला बारिश, आखिरी बारिश, शुरुआत का बारिश हरियाली आने के लिए, अंत का बारिश काटने के लिए नहीं, फल मजबूत होने के लिए। पहला बारिश हरियाली के लिए, आखिरी का बारिश खेती में रहने वाला फसल मजबूत होने के लिए। अगर वो बारिश गिरेगा, हरियाली तो है परंतु वो बारिश गिरेगा तो ही एक उस खेती में रहने वाला फसल मजबूत होते हैं। किसी का ऊपर आखिरी का बारिश गिर जाते हैं ना, उस व्यक्ति का आत्मीय जीवन फसल से भर जाते हैं, वो प्रभु में मजबूत हो जाते हैं। इसके लिए किसान बारिश का बार बार आखिरी तक इंतजार करते। सितंबर और अगस्त महीना में भी एक बारिश गिरना जरूर है। अगर वो बारिश नहीं गिरा, अगर खेती को पानी नहीं मिला, आने वाला फल तगड़ा फल नहीं मिलते, सूख जाते। इसके लिए किसान पहला बार भी ऊपर देखते, बीच आखिरी बारिश के लिए भी ऊपर देखते, क्योंकि मैंने बोया हुआ ये लगाया हुआ खेत मजबूत होकर फल को लाना है। इसके लिए हमेशा ऊपर की तरफ देखते। परमेश्वर का प्रिय लोगों, एक किसान बारिश के लिए अगर ऊपर की तरफ देखते हैं, तेरा जिंदगी में आत्मीय विषय में फसल आने के लिए, तेरा आत्मीय वृद्धि होने के लिए, तो प्रभु में मजबूत होने के लिए, परमेश्वर का महिमा करके जीने के लिए, प्रभु के सामने उठ के खड़ा होने के लिए, परमेश्वर का महिमा के लिए खड़ा होने के लिए तुझे एक अंत का बारिश का जरूरत है। वो पवित्र आत्मा का बारिश का जरूरत है। जब वो बारिश हमारे ऊपर गिरेगा, तब हम एक परमेश्वर के लिए मजबूत रीति से हमें बढ़ने के लिए मौका मिलेगा। आपको बोलूं, कलीसिया एक विश्वासी शिलाबेन पवित्र आत्मा का बिना मजबूत नहीं होगा। ये सच्चाई आज दिल में रखो। ये सच्चाई समझते हुए यीशु ने हमारे लिए पवित्र आत्मा को भेजा। कुछ कलीसिया है ना, कुछ विश्वासी लोग है ना, ध्यान नहीं है। हां, ध्यान नहीं है, इसके लिए बार बार हम एक टेढ़ी काम करते हैं। कुछ लोगों को आत्मीय विषय में कोई भी ध्यान नहीं है, कुछ लोग आत्मीय विषय चाहिए नहीं। मैं बोल रहे 21 दिन का उपवास प्रार्थना मंडली रखा है। मैं बोला हमारा लोगों को गांव जाने के लिए छुट्टी है, शादी में जाने के लिए छुट्टी है, कुछ भी बीमार हो गए तो छुट्टी है, हमें धंधा करने के लिए छुट्टी है। अगर दिवाली का सीजन है हमें पक्का धंधा में बैठेगा, परंतु 21 दिन का उपवास प्रार्थना में कम से कम 10 दिन छुट्टी लेके प्रभु का चरणों में बैठेगा। ऐसे कि ईमानदारी का दिल आजकल का विश्वासी को अंदर नहीं है। आमीन बोलेगा नहीं, मुझे पता है।
अब नहीं बोलेगा तो भी चलेगा, मैं बोलते जाएगा। मुझे ऐसा नहीं वो ताली बजाएगा तो मैं बोलेगा, ऐसा नहीं, मैं बोलते जाएगा। मैं बोलने के लिए खड़ा किया प्रभु ने। मेरा कहने का मतलब है, कुछ लोग यसाव का जैसा, यसाव मालूम है? यसाव, यसाव हमारा पूर्व पिता यसाव, यसाव मालूम है ना? बाइबल पढ़ते हैं ना? यसाव। आप मुझे ऐसा घूर के देख रहे हैं कि मेरा 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 घर में कोई भी रिश्तेदार यसाव नाम का नहीं है। यसाव ये इसहाक का बेटा, अब्राहम का पोता। वो घर देखो, घराना देखो, अब्राहम का पोता, इसहाक का बेटा, वो घराना देखो। घराना क्या है? परमेश्वर को वादों को पाया हुआ घराना, प्रभु की आशीषों को पाया हुआ घर। अब्राहम किधर जाते हैं? परमेश्वर पीछे जाके बोलते हैं, अब्राहम मैं तेरे साथ वाचा बांध रहा हूं, मेरे साथ वादा कर रहा हूं, तुझे मैं आशीष का मूल बनाऊंगा। उसका 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 दादाजी है, एसाव का दादाजी अब्राहम। पप्पा का नाम इसहाक करे। इसहाक का तो क्या बोलूं मैं, जैसा बाप वैसा बेटा। जैसा बोलते हैं ना कहावत में, जैसा बाप है वैसा बेटा। बाप को अच्छे से जानते हैं इसहाक, इसके लिए तो मोरिया पहाड़ में आराम से सो गया, वो कुछ बोला नहीं, क्योंकि मालूम है ये प्रभु के लिए, अगर प्रभु बोला है ये मेरे को भी नहीं छोड़ेगा। ऐसा अब्राहम, ऐसा है अब्राहम। अगर प्रभु बोला बेटा को दे बोलेगा तो वो बेटा को देगा। इसहाक को मालूम है, अगर मेरा पप्पा को अगर परमेश्वर ने बोला मुझे चढ़ाने के लिए, अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। अभी मेरा एक ही काम है, आराम से सो जाता हूं। जैसा बाप वैसा बेटा है इसहाक। उसका घर में फायदा हुआ व्यक्ति ऐसा हो। आप सोचो उसको कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। परंतु उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, उसको केवल जंगल में जाके हमें शिकार पकड़ने के इंटरेस्ट है। कुछ लोगों को केवल दुनिया के पीछे भागने के इंटरेस्ट है। देखो उसका विषय में इब्रानी किताब में पौलुस भी बोल रहे। हम बोलते जुन्ना करार का, कुछ विश्वासी लोग बोलते जुन्ना करार का जरूरत नहीं। मैं सॉरी बोलूंगा, जुन्ना करार का जरूरत है हमें। कुछ लोग विश्वासी लोग बोलते जुन्ना करार का जरूरत नहीं। अरे पौलुस अगर जुन्ना करार का जरूरत नहीं तो क्यों एसाव के बारे में नया करार में लिखा? इब्रानी किताब 12 अध्याय पढ़ेंगे। इब्रानी किताब 12 अध्याय 14 से लेकर 17 वचन तक पढ़ो जल्दी जल्दी। सबसे मेल मिलाप रखो। हाँ, सबसे मेल मिलाप रखो। हाँ, और उस पवित्रता के खोजी हो, उस पवित्रता की खोज में रहो, जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। वो जिसका बिना कोई भी परमेश्वर को देख नहीं सकते, पवित्रता के बिना। हाँ, ध्यान से देखते रहो, ध्यान से देखते रहो। ऐसा न हो ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर की कृपा से, कोई परमेश्वर की कृपा से वंचित रह जाए, वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूटकर, कोई खड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे, तुम्हारे बीच में कष्ट दे, और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। बहुत सारे लोग अशुद्ध हो जाएगा। ऐसा न हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान, एसाव का समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलोटे होने का, अपना पहिलोटा होने का पद बेच डाला। आगे तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए, आशीष पाने को चाहा, तो अयोग्य गिना गया, और आंसू बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे न मिला। अवसर उसको नहीं मिला, उसको मन फिराव का अवसर नहीं मिला। क्यों उनको मन फिराव का अवसर ना मिला? अब्राहम तो वेदी बनाया, इसहाक भी वेदी बनाया, याकूब भी वेदी बनाया। एसाव तुझे वेदी बनाने के कोई इच्छा नहीं है क्या?
परमेश्वर उसको दया नहीं कर पाएगा क्या? कर सकता था, परंतु उसको नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कि उसको परमेश्वर के विषय में सोचने का समय ही नहीं है। बोलो, आपका बगल वालों को बोलो, परमेश्वर का बारे में सोचते रहो, आत्मीय विषय में सोचते रहो, प्रभु में बढ़ने का विषय में सोचते रहो, उसके लिए काम करो, प्रभु तुम्हें आशीष करेगा। आमीन। एसाव एक टाइम का भोजन के लिए आप बोलेगा तो वो भोजन, मैं आपको खाना नहीं खाने का वो विषय में नहीं बात करूंगा। उसका ऊपर लिखा एसाव एक प्रपंचिकता, उधर हिंदी में ट्रांसलेशन दिया है अधर्मी, अधर्मी, और मेरी बाइबल देखने के प्रापंचिक, सांसारिक, केवल दुनिया का विषय में ही चिंता करने वाला व्यक्ति, केवल शारीरिक विषय में ही चिंता करने वाला एक व्यक्ति था एसाव। मैं बोला, तुम दिन रात अगर पूरा दुनिया के विषय में चिंता करते रहेगा, तेरा आत्मीय उन्नति कुछ होगा क्या? मैं पहले ही बोला ना। देखो ना, मराठी में भी आप पढ़ सकते हैं, जरा मराठी भी, मराठी जरा वाचा ना, मराठी कोणाकडे बाइबल 12 का 16 पढ़ो, 16 12 का, इब्रानीच्या पत्री 11 12 का 16 आणि 17। कोणीही व्यभिचारी असू नये, व्यभिचारी असू नये, किंवा एका जेवणासाठी आपला वडील हक्क विकून टाकणाऱ्या एसावासारखे जगिक विचाराचे, यस, जगिक विचाराचे, जगिक विचाराचे असू नहीं। उधर ऐसा रहो ऐसा नहीं लिखा है। दुनिया का प्रापंचिक विचार का तुम व्यक्ति नहीं बनने का। अगर प्रापंचिक विचार का अगर तुझे नहीं बनना है तो बाइबल क्या बोलते, तुझे कौन सा विचार का व्यक्ति बनना चाहिए? जैसा यीशु मसीह का विचार वैसा मुझे और आपको बनना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसका विचार क्या? यीशु मसीह का विचार क्या है? आमीन, आमीन। आपको मालूम है क्या? तुमको मालूम है कि यीशु बोला, तुमको मालूम है क्या मैं इस पृथ्वी पर क्यों आया? मालूम है क्या मुझे पिता ने इधर क्यों भेजा? मालूम है क्या पिता ने मुझे इसके लिए भेजा, उनका इच्छा को मैं पृथ्वी पर पूरा करूं, इसके लिए मुझे पिता ने इस पृथ्वी पर भेजा। पृथ्वी में पृथ्वी की अनुसार करने के लिए नहीं, पृथ्वी में आकर स्वर्ग में रहने वाला पिता चाहते वो पूरा करने के लिए। सुमित्रा बहन, आपको सुन रहे कि नहीं? हमें परमेश्वर का स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर का इच्छा को इस पृथ्वी पर पूरा करने के लिए बुलाया गया है। प्रापंचिक नहीं है। यीशु बार बार बोला, अरे वो यीशु वो भी बोला एक दिन चेलों को, मेरा पास एक ऐसा खाना है ना, मेरा पास एक ऐसी खाना है वो दूसरा का पास नहीं है। चेलो लोगों ने पूछा, प्रभु क्या है? आप बोलो ना, बोलो शीला बहन, बोलो ना, आप घर में पढ़ो ना बाइबल, इधर सुनो ना, हमें बोलो ना, हमें क्या है, हमें पिता, हमें क्या इच्छा है, बोलो ना, आपके पास क्या खाना है? चेलो लोग भी पूछा, क्योंकि हमेशा खाने के ही चिंता रहता है चेलों को, बाकी कुछ नहीं। चेलो बोलो ना, आपका पास कौन सा खाना है? चिकन बिरयानी है क्या? चिकन तंदूरी है क्या? बोलो ना, हमें बोलो ना, बोलो ना। हमें तुरंत यीशु बोला, मुझे भेजा गया हुआ पिता का इच्छा को पूरा करना, यही है मेरा खाना और पीना। प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद। हमारा खाना पीना, हमें ये इसका मतलब क्या है? हमारा विचार आत्मीय होना बहुत जरूरी है प्रियो। ये क्या मालूम है, एसाव को आत्मीय विषय में कोई भी ध्यान नहीं। मैं आपको बोलूं, खेती सामने, आपको काम ही नहीं करना है कि बारिश का के लिए। आपको ना तो कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, आपको कोई इच्छा नहीं है, आपको कुछ करने का मन नहीं है, आपको बारिश का के लिए।
अभी का युवा पीढ़ी को पूछने का, अभी का पीढ़ी को पूछने का, क्योंकि अभी का पीढ़ी है ना पूरा खेती को बेचकर खा रहे। अभी सब पड़ित जमीन मिल गई, पड़ित मतलब ऐसे छोड़ दिया जमीन। क्यों? आज का पीढ़ी को मेहनत करना नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ गया है ना। टेक्नोलॉजी, मैं आपको बोलूं कितना भी टेक्नोलॉजी बढ़ो, इस बाइबल का टेक्नोलॉजी कभी भी बदल नहीं सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस दुनिया का कितना विज्ञान बढ़ने दे, टेक्नोलॉजी बढ़ने दे, परंतु ये जो बोला ना, ये वचन कदापि एक मात्र भी टल नहीं सकते, ये पूरा होते ही रहेगा। अभी का पीढ़ी सब खेती का इसे छोड़ दिए। हाँ, अगर मैं भी गांव में जाएगा, हमें घर वाला बोलेगा थोड़ा सा गोबर उठाना बोलेगा, तो मैं 10 बार सोचेगा। हाँ, जब एक दिन मैं गांव में गोबर उठा के चल रहा था, क्योंकि हमारा खेती थोड़ा सा कोई के नदी किनारे में खेती है, मैं गोबर उठा के चल रहा था। मेरा पड़ोसी में एक व्यक्ति आके पूछ रहे, क्या रे तू इधर भी आके भी गोबर उठा रहे? मैं बोला, इधर अगर गोबर नहीं उठाएगा मेरा घर वाला खाना नहीं देगा मुझे। उधर भी काम करने खाना है ना, इधर भी काम करने है, नहीं तो घर वाला मुझे खाना थोड़ी देगा, इसके लिए इधर गोबर उठा रहा हूं। आज का पीढ़ी, वो भी मैं, मेरा जो पप्पा किया ना किसान का काम, वो मैं आज कर नहीं सकते। वो दिन रात खेती का पास ही रहता था, बार बार जाके देखता था। अभी का पीढ़ी खेती नहीं कर रहा है। आमीन। हमें परमेश्वर को मालूम है, आज का पीढ़ी खेती नहीं कर रहे, तो बारिश भी आजकल कम हुआ, समय पे नहीं आ रहे। इसका मतलब अगर आपको पवित्र आत्मा का बारिश चाहिए, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य चाहिए, आपको कुछ तो करना है ना, कुछ तो करने के लिए तो चाहिए ना पवित्र आत्मा। आपको ना तो प्रभु में बढ़ना है, ना तो आराधना करना है, ना तो प्रार्थना करना है, ना तो सेवा करना है, ना तो कुछ भी नहीं करना है। आप बोलेगा बारिश दो, बारिश दो, बारिश दो। हमें प्रभु पहला पूछेगा, तुझे बारिश क्यों चाहिए? हाँ, जैसे लास्ट टाइम एक बहन ने आके पूछा, पास्टर मैं उपवास रखूंगा, इतना दिन उपवास रखता हूँ, चलूंगा। हाँ चलेगा, बेस्ट, बहुत अच्छा सिस्टर, उपवास रखो, परंतु आप उपवास क्यों रख रहे? आपको मालूम भी नहीं रहना चाहिए ना, आप उपवास क्यों रखा? आपको मालूम होना चाहिए आप प्रभु के सामने बैठा क्यों। आपको मालूम रहेगा जब भी तो प्रभु को आप बोलेंगे। आप बोलेगा प्रभु को सब मालूम है ना, यस 100% प्रभु को मालूम है, प्रभु को सारा बात मालूम है, फिर भी प्रभु बोलते हैं मैं तेरा मुंह खोल के तो बोलना जरा। वो बहन को बोला आप उपवास रखना क्यों चाहते? मैं बोला आप छोड़ के आया हुआ विश्वास का जैसा ये उपवास नहीं है सिस्टर। ये उपवास जो होगा आपको पता चला आत्मीय जीवन में किधर तो गति है, आप 100% बैठो उपवास। किधर बैठो? हाँ, मोबाइल के सामने नहीं, उल्टा चश्मा और सीधा चश्मा करने के लिए नहीं, टीवी का सामने भी नहीं, कोई चीज का सामने नहीं, आपको परमेश्वर के सामने बैठना है। आपको पता चला मेरा जिंदगी में सूखा स्थिति है, पूरी रीत से सूख गया, परंतु उस सूखा स्थिति में एक हरियाली आकर उसमें एक समृद्धि का फल आने के लिए एक बारिश का जरूरत है। वो स्वर्ग से उतरने वाला पवित्र आत्मा का बारिश है। प्रभु ने बोला यहोवा से मांगेगा वो देगा। इसके लिए पहला आपको बारिश, पवित्र आत्मा क्यों चाहिए? पवित्र आत्मा हमें कुछ लोगों, हमें सबका अंदर है, परंतु उस बारिश किसको चाहिए ना, उसका अंदर एक इच्छा होना चाहिए, प्रभु मुझे तेरे लिए जीना है, मुझे तेरे लिए काम करना है। हमें अगर ये इच्छा और ये इच्छा रखते हुए तुम कदम उठाएगा, बाहर निकलेगा, परमेश्वर जरूर तुझे आशीष करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है नया करार में, सुसमाचार में 2 अंजीर का पेड़ है, 2। कितना? एक सड़क के किनारे में लगा हुआ, उसको यीशु ने श्राप दिया।
मार्क सुसमाचार 11 अध्याय का 13 वचन। मार्क सुसमाचार 11 का 13। वो दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ नहीं पाया, क्योंकि फल का समय न था। अरे फल का समय नहीं है। अगर फल खाने का चाहिए बोलेगा तो फल मिलेगा क्या? अरे बोलो ना। आम का अगर सीजन में आम मिलेगा ना, कौन सा सीजन है अभी? अप्रैल मई का सीजन में आम है ना, अप्रैल में। यहां लिखा है, पवित्र आत्मा लिखा है, फल का सीजन नहीं था, फल का काल नहीं था, परंतु यीशु को फल चाहिए था। फल ना देखते हुए यीशु ने उस आमेन अंजीर का पेड़ को श्राप दिया। अभी दूसरे एक अंजीर का पेड़ है, वो भी हम पढ़ेंगे, उसका बाद मैं आपको समझाता हूं। हम पढ़ेंगे लूक सुसमाचार 13 अध्याय 6 से लेकर 9। फिर उसने ये दुष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वो उसमें फल ढूंढने आया, परंतु न पाया। उसको नहीं मिला। यहां नहीं लिखा सीजन का समय, वहां लिखा सीजन का समय नहीं था। यहां नहीं लिखा सीजन का समय नहीं था, ऐसा नहीं लिखा, क्योंकि सड़क का किनारे में रहने वाला अंजीर का वृक्ष को अभी दाख का बारी का अंदर लगाया। ध्यान से सुनना, वो वृक्ष सड़क का किनारे, ये अंजीर का वृक्ष दाख का बारी का अभी सड़क के किनारे में। उसको पानी डालने के लिए कोई है क्या? सड़क के किनारे में उसका रखवाली करने के लिए कोई है क्या? सड़क के किनारे में उसको सड़क के किनारे में किसको भी ऐसा बाड़ा बांध के उसको संभाल कर उसको वॉचमैन रखा के कोई नहीं रखेगा। परंतु ये जो दाख का बारी है, लूक सुसमाचार में लिखा, इसका विशेषता है ये दाख का बारी का अंदर है अंजीर का पेड़। सड़क का किनारे से उठाकर अभी फल देने के लिए परमेश्वर ने यह अंजीर का पेड़ को दाख का बारी के अंदर लगाया है। अभी बारी का विशेषता क्या है? उधर वॉचमैन रहेगा, उधर पानी डालने वाला रहेगा, उधर गोबर डालने वाला रहेगा, उसका देखभाल करने वाला रहेगा, चटनी करने वाला रहेगा, चटनी मतलब चाटने वाला रहेगा, उसको कट करने वाला रहेगा, उसका कीड़ा लगा हुआ स्थिति को हटाने वाला रहेगा। इसके लिए इसमें प्रभु बोल रहे 100% तुझे फल देना होगा। कैसा? सीजन नहीं, सीजन का कुछ लोग सीजन का अनुसार फल देते। हेलो, सीजन का अनुसार फल देने वाला वृक्ष मुझे और आपको नहीं होना चाहिए। 365 डे अगर प्रभु जिंदा रखा, अगर 365 डे यीशु मसीह के लिए फल देने वाला वृक्ष होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर ऐसा फल देना है, आपको पवित्र आत्मा का सख्त गरज है। ये यीशु का अपेक्षा है। नीचे यीशु मध्यस्थी कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। पवित्र आत्मा भी हमारे लिए मध्यस्थी कर रहे हैं। हमें रोमी के पत्र में 8 अध्याय में 26 वचन में लिखा है, वो पढ़ना नहीं। परंतु अगर हम यीशु हमारे लिए मध्यस्थी करे, वो यीशु का बड़ापन है। वो प्रभु धन्यवाद, मेरे लिए भी तूने मध्यस्थी किया, इसके लिए मैं हूं। धन्यवाद, मेरे लिए एक अवसर पिता से मांगा, इसके लिए मैं हूं। आप ऐसे स्वयं बोलो, आपने मेरे लिए भी मांगा, इसके लिए मैं हूं यीशु, इसके लिए धन्यवाद। क्योंकि यीशु बीच रास्ता में छोड़ने वाला व्यक्ति नहीं है। इधर भी पकड़ के चलाया ना,
क्रूस पर हमारे लिए जान दिया ना, तीसरे दिन हमारे लिए जी उठा ना, हमें यहां भी हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। प्रभु ने बोला, क्या बोला मालूम है? तुम्हारा मदद के लिए मैं पवित्र आत्मा को भेजेगा, वो मेरी आत्मा तुम्हारा साथ सदा रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उतने में वो चुप नहीं बैठा, वो बोला मैं शीघ्र आएगा तुम्हें लेने के लिए, क्योंकि मैं जिधर रहता हूँ वही तुमको रहना है। मुझे अच्छा लगा, अजीब लगा, बहुत अजब लगा। प्रभु का प्रेम मुझे अलग लगा। क्या लगा मालूम है? यीशु ने ऐसा बोला नहीं मैं दूतों को भेजेगा, यीशु बोला मैं स्वयं आएगा तुम्हें लेने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु स्वयं आएगा हमें लेने के लिए। इसका मतलब हमारे लिए कौन इंपॉर्टेंट है? हाँ, इसके लिए वो स्वर्ग का दूत लोग सब छुपाया। एक प्रकाशन सही है, मैं योग्य नहीं हूं, ये भी प्रकाशन सही है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है, दूत लोग ये बोल रहा था, यशाया तू स्वर्ग को देख रहे, परंतु स्वर्ग की दर्शन तुझे देखने के टाइम में हमको मत देख। सिंहासन में बैठा हुआ राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महिमा से भरा हुआ यहोवा का ऊपर तेरा नजर आने दे, क्योंकि वही तुझे लेने के लिए बादलों पर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसके लिए स्वर्गदूत लोग बोला हमारे चेहरा मत देख, क्योंकि हमें स्वर्गदूतों का भी चेहरा देख के कुछ भी हो सकता है हमारा, क्योंकि वो लोग सुंदर है, कुछ भी। इसके लिए स्वर्ग में हम जाना है। क्यों जाना है? हमारे पप्पा उधर है। इसके लिए क्या बोल रहे मालूम है? आसाफ क्या बोल रहे? स्वर्ग में आपका अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, पृथ्वी पर आपका अलावा मैं कुछ भी नहीं चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा कहने का मतलब है हमारा प्रेमी यीशु हमें ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। हमारे लिए ज़रूर वो हमारे लिए मध्यस्थी कर रहे, फिर भी वो क्या बोल रहे? वो हमारे लिए मध्यस्थी कर रहे, 1 साल दे, 1 साल दे, 1 साल दे। इसका गलत फायदा मुझे और आपको उठाना नहीं है प्रियो। बस हमारे पप्पा मौका दे रहे, इसका गलत फायदा हमें नहीं उठाना है। हमें एक निर्णय लेना है। ये साल का आखिरी हमें महीना में एक निर्णय हमें लेना है। बस अभी तो मुझे तेरे लिए कुछ तो करना है पिता, मेरा हाथ पकड़ के उठा। वो जरूर 1 साल के लिए विनती कर रहे, वो छोड़ेगा ना हमें, पर हमें यीशु का हृदय भी जानना है। वो नीचे बोला है, नहीं देगा ना उसको काट डाल सकते हैं। कुछ लोग हैं ना वचन को ट्विस्ट करते, बोलते हैं ना, हम भी बोलते मैं चुप बैठ रहे, इसका मतलब तू कुछ भी करेगा। कभी कभी आपका घर में कोई भी मम्मी पापा बोला रहेगा, अरे मैं कुछ भी नहीं बोल रहे, इसका मतलब तुम तेरा मन मर्जी करेगा। हेलो शीला बहन, मैं कुछ भी नहीं करेगा जब भी डंडा लेगा पापा मम्मी, दूसरे कुछ नहीं कहेगा, अच्छा पापा मम्मी डंडा लेगा। हाँ, मैं चुप बैठा हूं, मैं कुछ भी नहीं बोल रहे, इसका मतलब तू कुछ भी करेगा। नहीं करना चाहिए ऐसा। वो ही स्वर्ग का पिता का हमें इच्छा है, दिल है। वो बोलते हैं मैं चुप बैठा हूं, मैं तुम्हारे लिए मौका दे रहा हूं, उसका मतलब तुम कुछ भी मत करो बेटो, ये मौका दिया ना, ये मौका को तुम उपयोग करो। यही यीशु का अर्थ है उसमें। क्यों? फल क्यों? क्योंकि तुम अभी दाग का बारी के अंदर है, बाहर नहीं है। किधर है? किधर है? दाग का बारी के अंदर रखवाला है, गोबर डालने वाला है, हमें देखभाल करने वाला है, समय पे पानी भी डालना है। अगर ये सब कुछ अगर सुविधा मिल रहे तो जुन्ना करार में रहने वाला इस्राएल से बढ़कर नया करार में रहने वाला आत्मीय इस्राएल रहने वाला मुझे और आपको अधिक करना होगा। उनको केवल बोला तुम्हारा राजा आ रहे, वो लोग ढूंढ रहे, आके भी चला गया, उनको पता भी नहीं चला। पर यीशु देखो ना, प्रत्यक्ष हुआ हमारे लिए। इस्राएल जन यीशु का छाया में थे, हम यीशु का प्रकट में, प्रकट यीशु हमारे सामने प्रकट है।
ऐसे तो उनसे भी ज्यादा फल परमेश्वर मुझसे और आपसे अपेक्षा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको बोले, कुछ लोग बोलते हैं कुछ भी करो। मैं लास्ट टाइम प्रचार सुना प्रभु का दास का, 1000 बार पाप करो चलेगा। हिंदे पड़ा 1000 करो चलेगा बोलते, वो भी बहुत जोर जोर से ताली बजाएगा। उस समय में विश्वासी लोग आमीन आमीन बोलेगा, क्योंकि 1000 बार पाप करने हैं उनको, ये चले के बैठे। अरे मेरे 1000 बार करने से पहले तू कट गया तो, अरे 1000 बार बोलने से पहले एक मिनट तेरा है क्या? 1 मिनट मेरा नहीं है, मेरे 1 मिनट प्रभु का हाथ में। 1 मिनट आपका बोल सकते क्या? 1 मिनट के बाद क्या होने वाला है? प्रियो बोल सकते क्या? कुछ भी नहीं बोल सकते। 1 मिनट में हमारा कोई गारंटी नहीं, हम बोल नहीं सकते 1 मिनट में क्या होने वाला है। वो दास बोले 1000 साल कुछ भी करो चलेगा बोलते हैं। क्या कुछ भी करो? नहीं करो। एक साइड में ऐसा है, 7 बार गिरेगा तो भी प्रभु हमें उठाएगा, ये सत्य है। इसका मतलब मैं पाप करूं? नहीं करने का मैं पाप, क्योंकि पाप का वो जो भयानकता है ना, क्रूस पर दिखा। पाप का जो भयानकता है ना, क्रूस पर दिखा। कैसा? पिता ने अपना एकलौता बेटा को उस अवस्था में छोड़ दिया। इसके लिए वो जो साम्य, वो जो दृष्टांत क्यों लिखा? पश्चाताप करना है, इसके लिए लिखा। क्यों? हम क्या कहते हैं मालूम है? हमारे एक विचार है, अगर आप 13 अध्याय पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। यीशु मसीह क्या बोल रहे मालूम है? हमें ऐसा व्यक्ति ने हमें कई लोगों का मुंडी काटा। तुम क्या सोच रहे? वो मुंडी काट के मारा हुआ लोग इस दुनिया का सबसे बड़ा पापी करके समझ रहे क्या? नहीं 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 नहीं, जो पश्चाताप नहीं करते ना वही महान परमेश्वर का नजर में गिरा हुआ व्यक्ति। कुछ लोग बोलते हैं वो जो हमें दीवार गिर के कई लोग मर गया दीवार के बीच में दब के। कुछ लोग बोलते अच्छा हुआ दीवार दब के गिर गए ना, वो लोग बड़ा पापी था परमेश्वर के नजर में, आमीन, अच्छा हुआ उनको, ऐसा बोलते। परंतु प्रभु बोलते ठीक है, नहीं 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 नहीं, अगर तू पश्चाताप नहीं करेगा, तेरा पाप को मानकर नहीं छोड़ेगा, तू भी निश्चय वैसे ही नाश हो जाएगा। इसका मतलब टॉपिक क्या है? पश्चाताप। क्या है ये पश्चाताप? ये टॉपिक को आप इसके लिए मत ले, मुझे पाप करना है, सुविधा के लिए मत ले पश्चाताप। ये टॉपिक, पर ये टॉपिक को आप हृदय में रखो, मुझे निरंतर पश्चाताप करते रहना है। कब तक? मरण तक। क्यों मालूम है? सुविधा बढ़ गया। कितना अच्छा सुविधा है मेरे। अब्राहम को यह सुविधा था क्या? नूह को यह सुविधा था क्या? 21 दिन का उपवास बोलने के लिए उस समय में कोई भी नहीं था। ए नूह 21 दिन को उपवास रख। दानियल को भी कोई नहीं था उस समय, प्रार्थना कर बोलने के लिए कोई नहीं था। वो अकेला उधर बैठा प्रभु के पास, उसका हृदय में यीशु था। इसके लिए उस समय में कोई भी नहीं था। प्रार्थना कर, आराधना कर, चर्च में आया क्या? अभी हम एक दिन चर्च में नहीं आया तो पास्टर का फोन आता है। हाँ, मैं भी आज सुबह एक को फोन किया, अरे उपवास प्रार्थना चल रहे, तू है क्या? सोया क्या इधर? अरे उपवास प्रार्थना चल रहे। हमारा विश्वासी का अवस्था है। 21 दिन उपवास प्रार्थना चल रहे, कुछ लोगों को मालूम भी नहीं। क्यों? दुनिया में सब व्यस्त हुआ है। अभी है 10 लोग, आपको नहीं आएगा ना फोन करके बुलाएगा, अरे क्यों नहीं आया? हमें क्यों नहीं प्रार्थना में आया? कम से कम आज बुलाने के लिए आ जाए।
परंतु वो सब भक्तों को कुछ भी सुविधा नहीं था। आप सोचो, उनको सुविधा ना रहते वो लोग धर्मी बन के जिया। हमारे पास इतना सुविधा रहते हुए प्रभु कितना अपेक्षा कर रहे हैं हमें, ज्यादा हमें प्रभु को देना होगा। यस, 365 फल देना है। इसके लिए उपवास प्रार्थना में परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में कार्य करने के लिए सौंपने का। मैं यह किताब पढ़ रहा था, मेरे पास समय नहीं है। रूत का किताब मेरा विषय है, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। नवोमी है ना, बेतलेहम में अकाल आया बोलकर मोआब में चला गया। किधर चला गया? किधर चला गया? मोआब। जो मोआब में परमेश्वर को लोग जा ही नहीं सकते। आया क्या? क्यों चला गया वो? यस, रूत का किताब मिला, अकाल आया। इसके लिए क्या आया? अकाल क्यों आया? बारिश नहीं है इसके लिए। अगर बारिश होता था फसल भी आता, पर बारिश नहीं है इसके लिए अकाल भी आया। पर अकाल आया क्यों? वो भी महीने ना, क्योंकि परमेश्वर बोला है तुम मेरी आज्ञा को मान के चलेगा, मैं समय पर पिछला बारिश अगला बारिश को मैं बरसाते रहेगा। इसका मतलब अकाल आया क्यों? परमेश्वर का। अगर परमेश्वर का नहीं सुना, जब हम क्या करते? परमेश्वर का हम सुनता ही नहीं, तो हम जब ये करने वाला काम क्या है? हम क्या करते? हम परमेश्वर का नहीं सुनते, उस समय में हम किसका सुनते? अरे बोलो ना, हम हमारा मन का सुनते। वही किया वो लोग। कोई भी बोलने वाला नहीं था, सब लोग अपना मन मर्जी से चला, अपना मन में जो चाहा वो चला, अपना मन जो कहा वो चला। उसमें से वो लोग ने परमेश्वर का बातों को इनकार किया, तोड़ा। इसके कारण एक बड़ा अकाल उस देश में आया। मैं सोचा वो अकाल ठीक है, वो अकाल में उतरा क्यों नीचे? परंतु उसने उतरा। नवोमी अपना पति बच्चों को लेके उतरा, मोआब में रहा। परंतु वो अकाल से बढ़कर नवोमी का जिंदगी में बाद में आया हुआ अकाल बहुत भयंकर था। क्योंकि एलीमेलेक उसका पति, परमेश्वर मेरा राजा, उसका नाम का अर्थ, उसका जिंदगी में परमेश्वर को राजा माना ही नहीं। वो मोआब में मेलोन और किल्लोन, मेलोन रोग से भरा हुआ, किल्लोन बलहीन, परमेश्वर का बातों को ध्यान ही नहीं दे। इसके लिए तो मोआब का लड़कियों के साथ शादी किया, क्योंकि मना है अन्य जाति के स्त्रियों का साथ, वो भी मोआबी के साथ करना ही नहीं है। रूत का किताब घर में जाके पढ़ो, बाइबल का 8वां किताब है वो, 8वां किताब। 8 कुछ नया बात को उत्पन्न करने वाला चीज, 8 एक नया होगा। 8 का मतलब एक नया होगा, नया, एक नया अध्याय आज से शुरू होगा। वो अक्ल से नवोमी का जिंदगी में बाद में आया हुआ अक्ल बहुत भयानक था, क्योंकि घर का अंदर पूरा तमाम हुआ, तीनों मर गया। पहला अध्याय के 6 वचन में लिखा है, परमेश्वर ने अपना लोगों को याद किया और उनके लिए फसल दिया। ये बात नवोमी सुनकर अपना हमें बहुओं का साथ फिर से बेतलेहम में लौटा। इसका मतलब दूसरी जो अकाल आया ना, वो उसका भलाई के लिए आया। दिबरब शानदारब प्रौढ़ान गबदीबश। दूसरा जो
अकाल आया उसका भलाई के लिए आया, क्योंकि एक बारिश आना है, उससे पहले एक धूप का सीजन आना है। अगर धूप का सीजन नहीं आएगा, बारिश भी नहीं आएगा। एक बारिश तुम्हारे ऊपर गिरना है। तेरा जिंदगी से एक कष्टता के द्वारा तुझे गुजरना होगा, मुसीबत को द्वारा गुजरना पड़ेगा, अकाल के द्वारा गुजरना पड़ेगा, परेशानी के द्वारा गुजरना पड़ेगा, रोग के द्वारा गुजरना पड़ेगा। ये सब कुछ होने के समय में तू यहोवा का बाट जोड़ेगा, नया बल प्राप्त करेगा। नौ में पहला अकाल में तूने गलत निर्णय लिया, दूसरा अकाल तेरा घर के अंदर आया, तू तमाम हुआ। उस समय में तूने मेरी आवाज सुना, परमेश्वर ने अपना लोगों को याद किया, मेरी आवाज को तूने सुना, तूने मुझे आदर करके फिर से लौटने के लिए तूने कोशिश किया, तूने वापस लौटा। आमीन। मैं तेरा जीवन का द्वारा एक नया अध्याय शुरू करने के लिए मन लगाने वाला परमेश्वर है। सुनना है नहोमी, सुनना है। ओ जीसस, सुनना है, सुनना है। तेरा बच्चों का नहीं सुनना है, तुझे किसका भी नहीं सुनना है। अगर तू मेरा सुनेगा, तेरा हाथ में एक रूत को मैं देगा। रूत रूत रूत, ओ रीबा शानदाराबा, रूत रूत को मैं देगा। उसका द्वारा उसका द्वारा उसका द्वारा नवोमी का घराने को मैं आशीष किया हुआ परमेश्वर हूं। ओ रीबा शानदाराबा, धन्यवाद। नवोमी लौटा परमेश्वर के पास। अभी देखो रूत उसका साथ साथ चल रही। रूत भी कम नहीं है। रूत बोल रहे तू किधर जाएगा, मैं आएगा। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, जिधर तुझे गाड़ेगा उधर मुझे भी गाड़ेगा। तेरा लोग मेरा लोग। मैं बोलूं ये चीज उसका अंदर आने के लिए नवोमी कुछ तो मेहनत किया रहेगा ना। अगर मोआबी के अंदर ये बात अगर मुंह से आना है, नवोमी यीशु मसीह के बारे में उसको बोला रहेगा ना। दोनों चला। दूसरे को वर्फा काली किस दे के चला गया। कुछ लोग खाली किस दे के चला जाता है। वर्फा, रूत आया, एक दोस्त। रूत मतलब फीमेल फ्रेंड, सहेली। रूत का मतलब फीमेल फ्रेंड, सहेली। वो नवोमी का सहेली का जैसा हाथ पकड़ के चला। वो लोग वापस आने का समय में, खत्म कर रहा हूं, वापस आने का समय में बाइबल बताते हैं कटनी का समय था। कटनी, पहला अध्याय की मैं आपको वचन बताऊं। पहला अध्याय का 22 वचन में लिखा है वो कटनी का समय में। रूत का पत्री, रूत का किताब दूसरा वचन में लिखा है। रूत नवोमी का घर में जाके चुपचाप नहीं बैठा। नवोमी का सीधा बोल दिया, अम्मा बहुत अच्छा सासू और बहू। कितना आज सासू बहू, आजकल सासू बहू का पूरा झगड़ा ही चलता है। हाँ, एक सासू बहू के पीछे मेरा पूरा दिमाग खराब हो गया। अभी केवल अभी मैं प्रार्थना कर रहा हूं, एक गड़बड़, केवल प्रार्थना। बहू का सास को नहीं जमते, सास का बहू को नहीं जमते। ये कैसा जमता नहीं, पर ये दोनों का अच्छा जमा। वो बोलते माँ, अम्मा, सास बोलते बेटी। कितना अच्छा है ना। सास माँ बेटी करके बुलाना चाहिए, बहू क्या करके बुलाना चाहिए, ऐसा नहीं बुलाते है। पति को जाल बोलते ए तेरा माँ को समझाओ, तेरा माँ को समझाओ।
पति को जाके बोल तेरा माँ को समझाओ नहीं तो मैं क्या करेगा। अरे ऐसा भी विश्वासी लोग है। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहे, विश्वासी लोग का कहानी, अन्य जाति का नहीं बोल रहा हूं मैं। प्रेम देखो परिवार में कैसे हमारा, ये दोनों माँ बेटी का जैसा। अम्मा ये काम करता हूं, मैं ऐसे पड़ा नहीं रहता हूं, मैं जाके खेती में काम करता हूं। वो खेती में गया काम करने के लिए, जो खेती में काम करने के लिए गया वो बोवास का खेती था। यस, तुझे बोवास का खेती में काम करने की इच्छा है, तुझे अभिषेक का बारिश हो देगा। क्योंकि यीशु का खेती में जो व्यक्ति काम करेगा उसी को परमेश्वर बारिश देगा। काम करने की इच्छा नहीं, आलसी लोग थोड़ा सा काम करने का खेती में, प्रार्थना खत्म होने के बाद अरे 21 दिन का थोड़ा जाने का खेती में, जाने का प्रार्थना के साथ जाने का, लोगों को यीशु के बारे में बताने का। बताया, हमें खेती किया, हमें उस खेती में काम किया, और आखिरी में बोवाज बोल रही है, बेटी ये खेत को छोड़ के दूसरा कोई खेत में नहीं जाने का, इधर ही काम कर। ये खेत को छोड़कर दूसरा कोई भी खेत में नहीं जाने का। रूत वही खेत में काम किया, इसके कारण परमेश्वर उसको आशीष किया। आखिरी में लिखा है रूत का हमें घराने से सारा दुनिया का उद्धार करता यीशु मसीह उत्पन्न होने के लिए कारण बना। कितना बड़ा आशीष, कितना बड़ा आशीष, कितना खुशी का बात है यीशु हमारा जीवन में आना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। काम करने की इच्छा रखो, बारिश जरूर देगा। मेरा समय खत्म हो गया प्रियो, मैं यहाँ ही रुक रहा हूँ। मैं एक ही हमें बोलना चाहता हूँ परमेश्वर का विषय में। हमें, मुझे और आपको हमें मन लगाना है। आपको पता है बारिश गिरते सूखा हुआ सोता भी भर जाता है। सोता मालूम है ना, सोता लास्ट विषय, सोता सूखा हुआ नदी भी भर जाते, सूखा हुआ झरना भी चालू होते। पवित्र आत्मा का बारिश आते, पवित्रदाई भी शुरू हो जाते हैं, पवित्रदाई शुरू हो जाते हैं, परमेश्वर का आत्मा का काम हो जाते, वहां चंगाई शुरू हो जाते, पवित्र आत्मा काम करना शुरू करते, बंधन टूटते, पवित्र आत्मा काम करते, सारी शैतानी बात हट जाते। पवित्र आत्मा काम करते हैं, पवित्रदाई भी हमारे अंदर से बाहर आते हैं। इसके लिए पवित्र आत्मा को आपका जीवन में काम करने के लिए सौंपना। आजकल का कलीसिया प्रोग्रामिंग कर रहे, प्रोग्रामिंग, हाँ प्रोग्रामिंग। कुछ लोगों को खुश करने के लिए क्या कर रहे हैं मालूम है, सारी बहनों को अच्छा अच्छा कपड़ा पहनाने के लिए बोले संडे, हाँ वो भी चुन रहे, 5-6 बहनों को चुनेगा, ये टिंगी बिंगी चिंगी वंची चुंची सब लोग का नाम बोलेगा, और आने करने में अच्छा कपड़ा पहन के आओ, आमेन, आज पहला डांस करने का। अरे कलीसिया में चलते डांस करता है और लोगों को मनोरंजन। बाइबल ये नहीं बोला। कुछ लोग खाना खिला के बेचते, ये भी नहीं बोला बाइबल। बाइबल क्या बोला मालूम है, परमेश्वर का सत्य वचन कलीसिया में प्रकट करो, पवित्र आत्मा को काम करने दो। परमेश्वर की आत्मा बोल रहे, पवित्र आत्मा काम करने दो, मुझे काम करने दो, मुझे मौका दो। आजकल सब कलीसिया ही कर रहे, पवित्र आत्मा कर रहे नहीं। हम जैसा दास लोग क्या बोलते हैं मालूम है, हम कुछ भी नहीं है। ये कलीसिया का और ये मिनिस्ट्री का मालक कौन है मालूम है, पवित्र आत्मा इस मिनिस्ट्री का मालक है। प्रेज़ द लॉर्ड, इस कलीसिया का राजा हमें पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा चलाया, इसके लिए चला। इस घर का मालक
कोई नहीं है, कोई भी इस घर का मालक नहीं है। ये घर का एक ही मालक है, वो पवित्र आत्मा है। वो 24 घंटा हमारे बीच में रहते। उसको काम करने दो। पहला शताब्दी में सारा चेला लोग पवित्र आत्मा का अधीन में रहा। पवित्र आत्मा काम किया। कलीसिया है ना, दो टाइप से बढ़ा। एक ऐसा भी बढ़ा, एक ऐसा भी बढ़ा। अब एक तंदुरुस्त व्यक्ति कैसा रहता है, वो दोनों तरीके से बढ़ते हैं ना। एक ऐसा भी बढ़ते हैं, एक ऐसा भी बढ़ते हैं। उसको हम बोलते हैं अच्छा खाते पीता घर कह रहे, बोलते हैं ना बहुत खाते पीता घर से फायदा हुआ लगते, बहुत मोटा भी है और हाइट भी है। मुझे कोई बोलेगा क्या खाते भी आते हैं घर का घर, क्योंकि बचपन में खाने का वांदा था। इसका मतलब ऐसा भी देखेगा, ऐसा भी देखेगा। जब ये दो साइज को देख के बोलते एकदम तंदुरुस्त, कलीसिया वैसा होना चाहिए। ऐसा भी बढ़ना चाहिए, ऐसा भी बढ़ना चाहिए। ऐसा क्या, संख्या में बढ़ना चाहिए। ऐसा क्या, एक एक विश्वासी लोग प्रभु का विषय में बढ़ना चाहिए। उसको बोलते पवित्र आत्मा चलाने वाला कलीसिया हो। धन्यवाद, प्रभु ने ऐसे एक अवस्था हमें दिया। मैं प्रभु को क्या बोलता हूँ मल में, प्रभु तुझे मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। कौन सा विषय में? मुझे भौतिक आशीष को मिला उसका विषय में नहीं, एक सही कलीसिया में मुझे लेके रखा। ये सच बोल रहा हूं मैं प्रभु के चरणों में। आज भी मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, एक सही व्यक्ति का हाथ में मुझे दिया। अगड़म तगड़म व्यक्ति का हाथ में मुझे नहीं दिया, एक सही व्यक्ति का हाथ में मुझे दिया। इसके लिए परमेश्वर धन्यवाद, ताकि इतना बढ़ने के लिए मुझे अवसर मिला। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर का बातों पे ध्यान दे दो। मैं यीशु का हूँ बोलने के लिए शर्माओ मत। कोई भी सिचुएशन में उसका वचन पालन करो, प्रभु अभिषेक में बढ़ाएगा। समय खत्म। परमेश्वर इस वचन के द्वारा मुझे और आपको आशीष करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ना का महिमा हो। फलवंत अगर होना है, सबसे पहले आमीन बारिश की जरूरत है। एक जमीन को वास्तव में पहला बारिश क्यों दिया जाते हैं? पहला बारिश, एक खेतों में पहला बारिश किसान बारिश के लिए इंतजार करते हैं। क्यों? हैं? हाँ, मतलब वो उसको तोड़ना पोड़ना है ना, सब कुछ करना है, नहीं तो कोई सूखा जमीन में कोई बोता नहीं है। इस बातों के लिए वास्तव में पहला बारिश की जरूरत है। पहला बारिश होने के बाद हम खेतों को थोड़ा सा और ट्रैक्टर सब करके सब करेगा, जमीन को हिला डालेगा, हमें उसी में कुछ जान आना का शुरू हो जाएगा। उसके बाद तो वास्तव में हम बोते हैं। उसके बाद तो प्रेज़ द लॉर्ड थोड़ा बहुत अगर बढ़ना लगता है, अगर उन्हें फल की बात नजर आया, फिर बारिश कैसा आते? अगर एकदम तूफान जैसा बारिश हो तो क्या होगा? हाँ, तो आप सोचने का, बारिश की नियंत्रण मिथ्या मूर्ति नहीं है। प्रभु का वचन में ऐसे लिखा है यिर्मयाह की तरफ, यिर्मयाह की किताब, बारिश देने वाला मिथ्या मूर्ति नहीं है। 14:14 का 22 वाक्य पढ़ लीजिएगा। कोई मूर्ति हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें बातों में बारिश दे नहीं सकते। हाँ, क्या हाँ, जाति जाति की मूर्तों में से, जाति जाति के मूर्तों में से कोई वर्षा कर सकता है? कोई वर्षा कर सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। ये बात कोई समझ नहीं रहे। कोई बारिश ऐसी मूर्ति दे नहीं सकते, वो देने वाला परमेश्वर है। वो भी एक बार फल
आना शुरू हो गया, अगर फिर से जोर जोर से बारिश दिया तो हैं? हाँ, वो नष्ट हो जाएगा, वो फूल गिरेगा। नहीं तो अगर पक गया है तो फिर वो झुकेगा। अगर मैं इसे क्यों मानता हूं, खेती किया मैंने इसलिए बोल रहा हूं। अगर झुक गया है तो भाई चलो पानी से भर के वो फल सड़ जाएगा। आमीन। अगर बारिश ज्यादा हुआ तो बराबर बारिश, थोड़ा पढ़ेंगे, बराबर बारिश। योवेल, नॉट योवेल, हाँ यस, जोएल 2:23। देखो वही है क्या? हाँ। हे सियोन के लोगों, हे सियन को लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण तू अपनी परमेश्वर के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वो वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। तब खलिहान अन्न से भर जाएंगे और रसकुंड। एक्चुअली ये जो हिंदी परिभाषा गलत है, मलयालम कोई चला गया, ओके, दूसरा मराठी परिभाषा। अच्छा ठीक है, वो पूनावाली का नाम पंडित रमाबाई का मराठी बाइबल, पंडित रमाबाई का मराठी बाइबल, उसमें लिखा गया है तोल तोल के देगा, ऐसा लिखा है, तोल तोल के। रानातल्या पशूंनो भिवू नका, कारण जंगलातील कुरणे फुटू लागली आहेत आणि झाडे आपले फळ देत आहेत. अंजिराचे झाड द्राक्षवेल आपले सत्व देत आहेत. तर सियोनेच्या संतांनो, यहोवा तुमचा देव त्याच्या ठाई उल्हास व हर्ष करा, कारण तो तुम्हाला पहिला पाऊस योग्य प्रमाणात देत आहे. आणि तो योग्य प्रमाण उसके बाद पहला बारिश ना, हाँ, पहला बारिश योग्य प्रमाण ना, हाँ, हाँ, आणि तो तुम्हासाठी पाऊस हाँ, म्हणजे आगोटीचा हाँ, व वळवाचा पाऊस पडू देईल. हाँ, आणि खडी धान्याने भरून जातील. नो, उसमें भी नहीं लिखा ना योग्य प्रमाण। आपको मालूम है फल एक बार होने के बाद बीच बीच में एक छिड़काव जैसा बारिश होता है, कभी आपने ध्यान दिया? वो किसके लिए हैं? हैं? अच्छा, फल तो आ गया, पकने के लिए बारिश क्यों? पकने के लिए धूप की जरूरत है। अगर बारिश नहीं हो तो बराबर ओस गिरते, क्यों? हाँ, किसी ने बोला मजबूत, मतलब वो दाना ना, दाना एकदम स्ट्रांग होगा, एकदम मोटा होगा, उसका क्वालिटी बढ़ेगा, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी। आपका गेहूं 12 रुपये भी गेहूं मिलता है प्रेज़ द लॉर्ड, 60 रुपये का भी गेहूं मिलते हैं। अभी उससे ज़्यादा मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मेरी पत्नी 60 रुपये का लेते, इसलिए बोलता हूँ। इसका ज़्यादा है क्या गेहूं? 60 रुपये का ज़्यादा गेहूं है 100 रुपये का भी है, तू लेते? घर में आना पड़ेगा, मुझे नहीं मालूम। पर एक बार मैं जाता नहीं को नॉर्मली, मैं वो उधारी लेना वाला किताब देखा तो 10 किलो चावल 600 रुपये, तो मैं समझ गया 60 रुपये, हम तो उधार ही लेते हैं। तो इसकी मोटापन होने के लिए, अदरवाइज इसकी क्वालिटी बढ़ने के लिए बराबर परमेश्वर देता, ऐसा ही लिखा है ओरिजिनल परिभाषा में। मैं थोड़ा सा मोबाइल के द्वारा ओरिजिनल परिभाषा चेक करता हूँ। आप देखता होगा पास्टर बार बार मोबाइल क्यों देखते? मैं दूसरे कुछ नहीं देखता हूँ, मैं वचन नहीं देखता हूँ, उसमें ओरिजिनल परिभाषा चेक करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसमें लिखा है मैं तुम्हें आमेन नाप कर, उनको मालूम है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। और भी उसमें लिखा गया है, दूसरे के वचन में लिखा गया है, प्रेज़ द लॉर्ड, एक खेत में कितना पानी है
उस पानी के मुताबिक मैंने खेत में पानी वर्षा बढ़ाए, बाजू के घर में ज्यादा वर्षा आएगा, हम इधर कम वर्षा आएगा, ऐसा भी लिखा है। इसका मतलब है बारिश देने वाला वास्तव में परमेश्वर है, मिथ्या मूर्ति नहीं। इन द सेम वे आत्मीय विषय में भी, इसमें कोई संदेह नहीं, आत्मीय विषय में भी जैसा खेती में परमेश्वर करने वाला काम है, परमेश्वर वास्तव में इधर भी प्रेज द लॉर्ड आत्मीय विषय में भी, आत्मीय विषय में भी हर एक व्यक्ति को एक पहला बारिश है। प्रेज द लॉर्ड। वो बारिश एक्चुअली सुनने वाला व्यक्ति को, मन को प्रेज द लॉर्ड बदलने के लिए है। वो आंतरिक बातों में परमेश्वर के वचन के खिलाफ उड़ने वाला हर एक पाप, हर एक चीज वास्तव में दूर होने के लिए पवित्र आत्मा का द्वारा प्रभु को वचन की प्रचार होगा। पहला सुनने वाला व्यक्ति पक्का रोना शुरू करेगा, मैं रोया है इसलिए। मुझे भी नहीं मालूम, पास्टर भाषण दे रहे चर्च में पहली बार, मैं क्यों रो रहे मुझे नहीं मालूम। बहुत सारी लोग है प्रेज द लॉर्ड, आमीन, पहला बारिश का द्वारा वो जमीन सही रीति से वास्तव में तैयार नहीं हुआ, उससे पहले बपतिस्मा लेके चर्च में आ गया, वो व्यक्ति का द्वारा प्रेज द लॉर्ड चर्च में कोई उपयोग नहीं है, कोई उपयोग नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। ना उसकी स्वभाव बदलते हैं, ना उसके तरीके बदलता है, ना उनके परिवार में वास्तव में कुछ हमें आत्मीय आशीष होता है, और ना कुछ प्रेज द लॉर्ड उनके जीवन में हमें प्रेज द लॉर्ड हमें बाकी जो भौतिक के विषय में भी कुछ भी नहीं होगा। आमीन। जो व्यक्ति के अंदर वास्तव में हमें पहली बार हमें परमेश्वर के चरणों में आते हैं, उसी टाइम पवित्र आत्मा का द्वारा हमें सही रीति से अगर बीज बोया गया है समझने का प्रेज द लॉर्ड, वो व्यक्ति पक्का रोएगा। ऐसा बिना रोके एक व्यक्ति जन्म लेता है, बच्चा अगर नहीं रोया तो सब परेशान होता ना। एक बच्चा पैदा होने के टाइम अगर रोया नहीं है, अस्पताल में काम किया अब प्रेज मेरे बेटी को मालूम होगा, थोड़ा बहुत प्रेज चलो अपना क्या नाम है काम करने वालों को मालूम होगा, अस्पताल में काम करने वालों को, अगर प्रेज डिलीवरी रूम में अगर बच्चा डिलीवरी हो गया, अगर बच्चा नहीं रोया तो क्या करते हैं, सब परेशान हो जाते। डॉक्टर उसको मारते, काटते, पूड़ते, कुछ जो कुछ करते उसी टाइम करते। अगर फिर भी बच्चा नहीं रोए तो डिक्लेयर करते प्रेज द लॉर्ड खत्म, अदरवाइज आप पंग। यही होता है। द सेम वे ये पहला बारिश में अगर व्यक्ति के अंदर कुछ रूपांतर नहीं हुआ, आमीन, वो व्यक्ति बपतिस्मा लेते हैं क्योंकि मम्मी बोला, पापा ने बोला, पास्टर ने बोला, पर कोई काम का नहीं कलीसिया में, कोई उपयोग नहीं। प्रेज द लॉर्ड। ये बात समझने का इन द सेम वे प्रेज द लॉर्ड एक व्यक्ति वास्तव में आत्मीय जन्म लेता है, जैसे वो बच्चा रोते हैं, हमें नॉर्मल अक्षरी के जन्म लेने के टाइम रोते हैं, वैसा ही एक आत्मीय जन्म लेने के टाइम हमें प्रेज द लॉर्ड वो व्यक्ति भी रोता है। कोई बच्चा ऐसा हाथ के पैदा हुआ क्या? बोलिए। नहीं ऐसा अरविंद अंदर होके वो बोलते मैं पैदा हुआ बोलते। आमीन। वैसा है जितना विश्वासी का बच्चा की अवस्था। जितना विश्वासी है इंक्लूडिंग माई सेल्फ। परंतु एक बात बोलूं, मेरे बेटी के बारे में मुझे घमंड है। प्रेज द लॉर्ड।
मेरा बेटी है इसलिए। आत्मीय रीति से अगर जो व्यक्ति अगर पहला बारिश पैदा हुआ है, उस व्यक्ति का पिछली बारिश परमेश्वर के नियंत्रण का द्वारा है, प्रभु के नियंत्रण। आमेन। उनका कब पिछली बारिश गिराने का, कब फल देने का, कब ये करने का, सब नियंत्रण करने वाला परमेश्वर है। पर हमको क्या करना चाहिए मालूम है? जस्ट रीड अबाउट दैट वर्ड। हमें प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको अशरीर बारिश चाहिए, आत्मीय बारिश चाहिए, ये दोनों के लिए प्रेज द लॉर्ड नियंत्रण परमेश्वर का हाथों में। उसके एक वचन पढ़ेंगे, बवत्ता विवरण 11 अध्याय का 13-14। और यदि हाँ। तुम मेरी आज्ञाओं को हाँ। जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ हाँ। ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो। अगर प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो तो मैं तुम्हारे देश में बरसात की आदि और अंत दोनों समयों की वर्षा को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा। कंटिन्यू। जिससे तू अपना अन्न, नया दाखमधु और टटका तेल संचय कर सके। कंटिन्यू। और मैं तेरे पशुओं को के लिए तेरे मैदान में घास उपजाऊंगा और तू पेट भर खाएगा और संतुष्ट रहेगा। इसलिए अपने विषय में सावधान रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दोनों के लिए, इवन अक्षरी का बारिश भी, आत्मीय बारिश भी, ये दोनों के लिए अगर मिलना है समय टू समय, हमें क्या करना चाहिए? अपने यहोवा परमेश्वर को पूर्ण आत्मा से, पूर्ण शक्ति से, पूर्ण मन से उसको प्रेम रखना, उसकी बातों को मान के चलना। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक वचन ऐसा भी है, ये बात तो मैं प्रेज़ द लॉर्ड हमें और सोचने की दबाव देता है। वो है एसकेल की किताब 36 उसका 37। एसकेल। परमेश्वर यहोवा कहता है, इस्राएल के घराने में फिर मुझसे विनंती की जाएगी कि मैं उनके लिए यह करूं, अर्थात मैं उन मनुष्य को गिनती भेड़ बकरियों के समान बढ़ाऊंगा। किसके समान? किसको बढ़ाएगा? मनुष्यों की गिनती। आप इस वचन को ध्यान दिया? मैं अगेन रीड। परमेश्वर यहोवा कहता है, परमेश्वर यहोवा कहता है, इस्राएल के घराने में, इस्राएल की घराने में फिर मुझसे विनती की जाएगी कि मैं उनके लिए यह करूं, अर्थात क्या करूं? मैं उनके लिए ये करूं। वो क्या है करके बोलता हूं। कंटिन्यू। अर्थात मैं उनमें मनुष्यों की गिनती भेड़ बकरियों के समान। इसका मतलब समझने का, हम एक एक व्यक्ति परमेश्वर को इत्यादि अवस्था से प्रेम रखेगा, सब कुछ करेगा, पिछली बारिश वो समय टू समय हमें गिरा के हमारा हर बात पूरा करेगा। उसके बाद आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं इस्राएल घराने को, अदरवाइज अभी ये इस्राएल घराना है, हम आत्मीय इस्राएल है, इसको कैसा करेगा? बाल बकरियों के समान इसको मनुष्यों की गिनती बढ़ाएगा। ऐसा लिखा है, मनुष्यों को बढ़ाएगा। आमीन। तक कलीसिया का बढ़ोतरी तक वास्तव में कंट्रोल करते हैं आपको ऊपर है। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर को। मैं इस बदलापुर में आकर सेवा किया, प्रेज़ द लॉर्ड, कम से कम 1999 में आया।
25 साल। इधर 50-60 वर्ष का कलिसिया भी इस बदलापुर में है। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे बढ़कर एक कलिसिया है उल्लासनगर में। प्रेज़ द लॉर्ड। उल्लासनगर में रीना बहन किधर है? रीना बहन आज आए नहीं। रीना बहन का बेटी बैठा है पर उधर एक कलिसिया है, पास्टर का नाम क्या? फर्नांडिस। फर्नांडिस है क्या? डिसूसा। ओके, ऑनलाइन। कितना वर्ष हो गए? 30 के ऊपर। हाँ, कितना आत्मा है? 4-5। उनकी बड़ी बहन इधर ही बैठे, इसलिए पूछ रहा हूं, बोल रहा हूं। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं। बढ़ाने वाला परमेश्वर है। बढ़ाया, धन्यवाद प्रभु। बाकी उनका कोई भी बात मैं बोलूंगा नहीं, सिस्टर को मालूम है। हमें उधर का लोग कैसे करके सिस्टर को मालूम है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। तब मेरा कहने का मतलब है, मैं आपके लिए धन्यवाद देता हूं परमेश्वर को। आमीन। ये कलिसिया बढ़ने के कारण मैं नहीं, ये कलिसिया बढ़ने के कारण आप है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं केवल आपको रास्ता ही दिखा रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं केवल एक टाइम टेबल फॉलो कर रहा हूं, परंतु आप उस बातों को मान के चल रहे, इसलिए वास्तव में कलिसिया बढ़ते रहता है। मैं एक फैमिली के लिए बहुत दुखी हुआ शुभे। प्रेज़ द लॉर्ड। उनके घराना नाश में जाने जा रहे। प्रार्थना करना। उनको दोनों बेटी अभी तो उड़ रहे। आमीन। उनका भयानक रीति से, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, मैं बोल नहीं सकती वो बात। क्योंकि मना किया था, पाप का साथ मत देना, मना किया था। बाइबल का वचन के अनुसार मना किया। इसलिए आज सुबह ऐसी प्रेज़ प्रभु ने बातों को दिल में डाला। प्रेज़ मैं मध्यस्थ कर रहे, प्रभु ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। परंतु प्रेज़ लॉर्ड, आमीन, जो बोया है वो काटना ही पड़ेगा। परंतु बिंदी है, ऐसा ना हो प्रभु, ऐसा ना हो। दोनों बच्चा है। प्रेज़ लॉर्ड। आप लोग भी प्रार्थना करना, मैं नाम नहीं बोलूंगा, प्रार्थना करना उनके लिए। प्रेज़ स्तोत्र। मेरा कहने की मतलब है, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, अगर आप सही रीति से परमेश्वर को प्रेम करेगा, प्रभु हर बातों को मान के चलेगा, आपका कारण आपका परिवार भी बढ़ेगा, आपका बच्चे भी सही रीति से चलेगा, और आप इस तरीका से प्रेज़ जीवन जीने के कारण, आमीन, आप रखने वाला ये आत्मीय इस्राएल है, ये भी बढ़ते रहेगा। आमीन। इसका कारण केवल आप ही रहेगा। इसलिए परमेश्वर ये दोनों के लिए, हमारा हर बातों के लिए, हमारे एक सुई तक अगर आपके हाथ, हमारा हाथ में मिलना है, वो परमेश्वर की ओर से। कल हम सुनाए वचन है, प्रेज़ लॉर्ड, उनकी ओर से ना होने वाला हर एक बात है, प्रेज़ लॉर्ड, आमीन। जैसा याकूब ने 2 भाग बना दिया, इकट्ठा किए 2 भाग याकूब ने, ऐसा लिखा है बाइबल में, 2 भाग। तो प्रभु के चरणों में जब आया, या बहुत नदी क्रॉस करके, तब उसको पता चला मेरा पास कुछ भी नहीं है। तभी बोलने लगा, यहोवे जब तक तू मुझे आशीष नहीं करेगा, मैं तुझे छोड़ेगा नहीं। परंतु परमेश्वर से आशीष पाया हुआ, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, आमीन। जोब आयुब के विषय में उनकी संपत्ति के गिनती 2 भाग नहीं, 14,000 बकरी, आमीन, 7,000 ऊंट, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, आमीन, 1,000 जोड़ी बैल, उसके बाद 6,000 गधी, लड़की गधा।
ये गिनती दी है बाइबल में, क्योंकि वो पाया है परमेश्वर से, इसलिए क्योंकि प्रभु ने बढ़ाया उनके बातों को। ऐसे लिखा है आयोग किताब 42 का 12 वाक्य में। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप प्रभु के लिए, आपका आत्मीय विषय, आपका भौतिक विषय, सब कुछ परमेश्वर के हाथों में है। हालेलुया। परंतु सबसे ज्यादा आपका आत्मीय विषय के लिए आप प्रभु से मांगो। हालेलुया। प्रभु सबका आशीष करे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड।